इसीलिए गोस्वामी जी ने शुरू में लिखा, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा बिछड़ गई विश्वास से, क्यों? ईगो के चलते। और विश्वास अपनी जगह पे स्थिर रहा, लेकिन श्रद्धा को शरीर छोड़ना पड़ा, नया जन्म लेना पड़ा। और नया जन्म लेने के बाद आज श्रद्धा अथक प्रयास कर रही है कि विश्वास मुझको स्वीकार कर ले। लेकिन ध्यान रखना एक चीज मेरे भाई बहन, जिस स्त्री का विवाह हुआ और 2 साल भी नहीं बीता, उसके पेट में बच्चा आया और 3रा साल लगते लगते बच्चा हो गया, वो उस बच्चे की उतनी कीमत नहीं समझेगी जितना 10 साल 12 साल 15 साल के बाद में किसी स्त्री के बच्चा हुआ हो। वो घुट घुट कर रोई हो, आंगन में रोई हो, रात को बिस्तर में तकिया से अपने सिर को, आंख को दबा के छिपा कर रोई हो, फिर संतान मिला हो। आपने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी होगी। 2 मिनट में प्यार से इस भाव को सुनो, फिर चलते हैं। कन्हैया का जन्म हुआ है, 84 कोस ब्रजमंडल से सारी गोपियां आ रही हैं, बधाई दे रही हैं। 2-4 गोपियां आई, जसोदा जी बैठी हैं, और जसोदा जी कर देख करके धीरे से गोपियों ने कहा, मैया बलिहारी जाऊं, तू बड़ भागनी है, तेरे घर लाला भयो है। और जैसे जसोदा रानी ने गोपियों की ये भाषा सुनी कि मैं बड़ भागनी हूँ, मेरे घर लाला भयो है, दोनों आंखों से छल छल करके जब आंसू गिरने लगे तो गोपियां घबरा गई। गोपियों ने कहा कि माँ, मैंने गलत तो नहीं कहा, तू बड़ भागनी है, तेरे घर इस उम्र में लाला भयो है, यही तो कहा है। तो जसोदा ने धीरे से पुचकारते हुए कहा कि बेटा मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन जो तुमने कहा कि मैं बड़ भागनी हूं, ये गलत है। गोपियों ने कहा क्यों? कहा एक स्त्री के पुत्र होने का समय होता है, 60 वर्ष की महिला और उसके बेटा हो तो बेटा उसके नसीब से नहीं आया है। नाती खिलाने वाली उम्र में अगर बेटा पैदा हो तो वो भाग्य नहीं कहते हैं। तू कहती है मैं बड़ भागनी हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरे घर लाला कैसे भयो है। तो गोपियों ने कहा मैया कैसे भयो है? तो आज जसोदा जी का भाव देखिए। जसोदा जी कहती हैं कि कार्तिक के महीने में तुम सब लोग जमुना मैया में जाके स्नान करते थे, सुबह और शाम घी के दीपक को जलाते थे, तुलसी के बिरवा के नीचे तुम लोग दीपक जलाते थे, और पूर्णमासी के दिन, कार्तिक के पूर्णमासी के दिन तुम लोग एक हाथ फैलाकर, आंचल फैलाकर एक ही चीज मांगते थे कि हे जमुना मैया, हे तुलसी मैया, एक महीना मेरे पूजा करने का जो पुण्य है वो पुण्य हमें नहीं चाहिए, ये सारा पुण्य उठाकर मेरी माँ जसोदा मैया की झोली में डाल दो, और इस पुण्य के प्रभाव से कोई एक बेटा जसोदा मैया के गोदी में डाल दो। तुम लोगों ने अपना पुण्य हमारे गोदी में डाला है, उस पुण्य के प्रभाव से मेरे घर में लाला भयो है। जसह ददाति सर्वान जनान जहा सा जसोदा, जो जस दुनिया को दे दे अपजस सर पर लिखे उसका नाम होता है जसोदा। जल्दी बेटा मिल जाए तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से अपना पुण्य जो दिया उसके चलते मेरे घर में लाला भयो है। जल्दी मिल जाए तो वो स्वाद नहीं मिलता जो बहुत देर के बाद मिले। आप 4 घंटे से प्यास लगी है, पानी पानी कहीं नहीं मिल रहा है, और अगर एक बोतल पानी मिल जाए तो जो मजा उस पानी को पीने में आता है, क्या है भैया, जो मजा उस पानी को पीने में आता है, वो अभी पानी पी करके बैठे हो, कोई बोतल ला करके दे दे, महाराज जी पानी पी लिया, अरे नहीं यार रखो भी, प्यास नहीं। 1111 वर्षों की तपस्या भवानी माता ने किया, कोई सफलता नहीं मिला। 3300
33 वर्षों की तपस्या शुरू करी, लेकिन मन में भाव जैसे जैसे तप बढ़ता है वैसे वैसे आंखों से आंसू गिरते चले जाते हैं। हमेशा शिव का स्वरूप भवानी को दिखलाई पड़ रहा है और अचानक जपते जपते आंखों में आंसू और बोल पड़ी। हो सके तो आप भी 2 बार बोलिए। अरे बहुत दिन हुए तुमको देखा नहीं है। सब लोग बोलो, बहुत सरल है। बहुत दिन हुए तुमको देखा नहीं है। बहुत दिन हुए तुमको देखा नहीं है। देखा नहीं है भोले, 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 देखा नहीं है। बहुत दिन हुए तुमको देखा नहीं है। बहुत दिन हुए तुमको देखा नहीं है। इतनी माताएं बहनें बैठी, आपका भी मन जब कहीं नहीं लगता और किसी की याद आती है, कहा तो नहीं पाती लेकिन अंदर ही अंदर वो चलता रहता है। भवानी बैठी है, ओम नमः शिवाय का जब चल रहा है, लेकिन भाव कितना प्यारा है। चले आओ एक बार फिर जिंदगी में। चले आओ एक बार हे भोलेनाथ, हे प्रभु, अब गलती नहीं होगी। एक बार गलती हुई, क्षमा करो, माफ करो, अब ऐसा नहीं होगा, कृपा मेरे पे करो। चले आओ एक बार फिर जिंदगी में। चले आओ एक बार फिर जिंदगी में। मोहब्बत की मैं अपनी दुनिया बसा लूं। मोहब्बत की अपनी दुनिया बसा लूं। तुम्हें ओट नजरों से होने न दूंगी। नजरों से होने न दूंगी। जमाने के नजरों से तुमको छिपा लूं। जमाने की नजरों से तुमको छिपा लूं। सखी बैठी थी, सखी ने कहा किस अधिकार से तुम कह रही हो? तो भवानी ने कहा तुम नहीं समझोगी, और दोनों हाथ ऊपर करके कहा भवानी ने, अरे मेरा हक है तुम पर। मैं कौन हूँ जानती हूँ, मेरा हक है तुम पर, किसी का नहीं है। बहुत दिन हुए तुमको देखा नहीं है। बहुत दिन बेटा ठीक हुए करो, तुमको को डालो ठीक से। नहीं है। बहुत दिन हुए तुमको देखा नहीं है। बहुत दिन हुए तुमको देखा नहीं है। देखा नहीं है भोले, 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 देखा नहीं है। बहुत दिन हुए तुमको देखा नहीं है। बहुत दिन हुए तुमको देखा नहीं है। आंखें बंद हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और अधिकार के साथ कहती हैं कि मेरा हक है तुम पर, दूसरे का उतना नहीं जितना मेरा है। एक बार गलती हुई, क्षमा करो, लेकिन रिश्ता टूटता नहीं है। सनातन धर्म में तलाक की विधि नहीं है। ना बोलो, चुप रहो, 20 साल ना मिलो, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं होता है। भवानी ने कहा मेरा हक है तुम पर, किसी का नहीं है। बोले बहुत दिन हुए तुमको देखा नहीं है। इधर आंखों में आंसू है और इधर भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को बुलाया। सप्तऋषियों से कहा सुनो, राम जी का आदेश है कि विवाह करो। करने को मैंने हाँ कर दिया है, लेकिन बिना परीक्षण किए विवाह नहीं करूंगा। ये परंपरा आज की नहीं है। मुझे लगता है
कि जब से सृष्टि हुई तब से सबसे ज्यादा अगर किसी पे दबाव रखा गया तो केवल माताएं हैं। पुरुषों पर दबाव नहीं है जितना माताओं पे दबाव है। आप लोग भी अपने बच्चे की जब शादी करने को होता है तो लड़की देखने जाते होंगे कि नहीं जाते? आपके यहाँ जाते हैं ना लड़की देखने? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग लड़की देखने जाते हो तो क्या देखते होंगे? लड़की देखने जाते हो तो लड़की में क्या देखते हो? लंबी है कि नहीं है? आंखें छोटी हैं कि बड़ी हैं? नाक टेढ़ा है कि सीधा है? होठ चौड़ा है कि पतला है? कद छोटा है कि? यही तो देख सकते हो, इससे ज्यादा अंदर देख ही क्या सकते हो? शास्त्र कहता है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानात कुतो मनुष्य। स्त्री का चरित्र, पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं समझ सकते, तो तुम 10 मिनट में लड़की को देखकर क्या फाइनल करोगे? अच्छा चलो हम तुम्हें लड़की देते हैं, विश्व सुंदरी। और जब विश्व सुंदरी का नंबर आता है पूछने पर तो सबसे पहले किसका नाम आता है? ऐश्वर्या राय का। बहुत सुंदर है। ऐसी सुंदर लड़की बहू के रूप में तुम्हें दे रहे हैं, उसके सुंदरता की फुल गारंटी है, लेकिन चरित्र की कोई गारंटी नहीं है। कब सोटा लेके सासू पे जुट जाए, विवाह करोगे? मेरा मानना है, ध्यान से सुनना, अगर लड़की देखने जाना है तो लड़की को देखना, लड़की की मां को देख लेना। अगर लड़की की मां सोमवार से लेकर के इतवार तक रोज दुर्गा माता के मंदिर में पूजा करने जाती है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 7 दिन बेटी अगर दुर्गा मंदिर में नहीं जाती है तो सोमवार शुक्रवार को वो जरूर जाएगी, क्योंकि संस्कार है माँ का। माँ 7 दिन जाती है तो 2 दिन वो जरूर जाएगी। और जिसकी माँ रात को 11 बजे 2 बोतल रेड वाइन मार करके और घूमते झूमते हुए आ रही है, तन डोले मेरा मन डोले मेरे दिल का गया करार। आपके धनबाद में हमारे यहाँ एक मानस घटा टोप जी कथा करने आए थे, वो कम से कम 1.5 कुंटल के रहे होंगे। अब उतरे तो जहां जाना था वहां साधन नहीं, वही रिक्शा वाला, खड़खड़ वाला, रिक्शा पर बैठे, सुबह कोई साधन नहीं। और जब रिक्शा वाला लेकर के चला तो वो टुंड पहले से था, मुश्किल से 500 मीटर लेकर के गया तो हैंडल पकड़ा है, गीत गाना शुरू किया, तन डोले, चुप। और ये बाबा अकेले 1.5 कुंटल का शरीर खट 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 लोड कर रहा है कि तन डोले मेरो मन डोले, फिर चुप हो जाए और इनका कलेजा धक धक करे, कभी हैंडल ऐसे कभी हैंडल ऐसे। थोड़ी दूर और गया, हैंडल छोड़ दिया, का मेरे दिल का गया करार रे। और जैसे कहा दिल का गया करार, बाबा कूद गए जमीन पर, रिक्शा खाली। अब रिक्शा जब हल्का हुआ तो वो सोचा कि बाबा कहाँ गया, और पीछे घूम के देखा बाबा जमीन पे पड़े। उतर के आया, कहा बाबा कूदे क्यों? कहा देख बेटा, जब तक तेरा तन डोला मुझे दिक्कत नहीं हुई, जब तक तेरा मन डोला मुझे दिक्कत नहीं हुई, जब तेरे दिल का करार ही खत्म हो गया तो मुझे लगा कि यहाँ से उठा के खड्ड में ठोक दे, इसका क्या ठिकाना, तो मैं इसीलिए कूद गया। क्या करूं, इसीलिए मैं कूद गया। तो मेरे भाई देखना है, जिसकी माँ स्वयं पी करके घर में आ रही है, उसकी बेटी माला लेकर के दुर्गा जी के मंदिर में भजन नहीं करेगी, नोट कर लेना। इसीलिए कहता हूँ जहाँ के शाहजादे ऐसे होते हैं वहाँ के हरामजादे कैसे होंगे, कल्पना कर लेना। लड़की को देखना है, लड़की के माँ को देखना, और लड़के को देखना है, लड़के के साथियों को देख लेना। अगर लड़के के साथी पीने वाले खाने वाले हैं तो जरूर दिवाली होली में वो भी एक टुंड मारेगा जरूर। लड़की को क्या देखोगे?
जिस सांचे में लड़की को ढालना चाहोगे लड़की वैसे ढल जाएगी। लड़की का संस्कार पवित्र होना चाहिए। लड़की ही एक ऐसी चीज है कि आप जहां चाहो जैसे ढालना चाहो वैसे वो ढल सकती है, लेकिन आपको भी कम से कम वो प्यार देना पड़ेगा। करवा चौथ रह रही है, दिन भर भूखी है, पानी तक नहीं पिया, 8 बजे रात को टुन होकर के आए हैं, फाटक खोल। और जैसे फाटक खोली एक थप्पड़ मारा खींच करके, इतना देर में फाटक खुलता है। वो कहेगी हे भगवान गलती तुमने कर दी जो मुझे लेडीज बनाया, अगले जन्म में इसको बनाना, मुझे मर्द बना देना, इसका बदला अगले जन्म में लेंगे। क्या लड़की को देखोगे? लेकिन नहीं, परंपरा है। शिव ने कहा जाओ तुम परीक्षण करो भवानी का, अगर मेरे लायक हो तो मैं हाँ करूं, तो मैं विवाह करूं। एक एक नहीं 7 ऋषि गए, कुटिया में बैठी हैं, सैकड़ों दासियां हैं। खड़े हो गए 7 ऋषि, एक साथ बोले अलग निरंजन। वो सब दासियां आई, 18 साल 20 साल 25 साल की खड़ी हो गई। गुरुदेव आदेश करो, कहा हम सन्यासी है, भिक्षा लेने आए। डलिया में भिक्षा लेकर के जब दासियां गईं तो सन्यासियों ने कहा, 7 ने कहा कि बेटा देख, मैं उसी के हाथ का भिक्षा लेता हूं कि जो कुमारी हो। अब अगर कुमारी नहीं है तो उसके हाथ का मैं भिक्षा नहीं लेता। तो दासियों ने कहा कि माफ करना गुरुदेव, हम सबके 1-1 2-2 बच्चे हैं। कहा तो कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। एक दासी ने कहा रुको महाराज, हमारी लाडली है, हमारी राजकिशोरी है, हमारी प्यारी दुलारी है, वो कुमारी है। जाकर के बोली कि ऐसी ऐसी बात है। कहा रोको उन संतों को। भवानी धीरे से अपने हाथों में डलिया उठाया है, फल फूलों से भरा हुआ, जाकर के पहुंची और जैसे चेहरे को देखा सप्तऋषियों ने अंतर मन में प्रणाम किया। क्यों? कितनी सुंदर है, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। गोस्वामी जी से लोगों ने पूछा कि तीनों लोकों में धरती से लेकर के ऊपर तक सबसे सुंदर कौन स्त्री है? ध्यान से सुनना, धरती से लेकर के ऊपर तक सबसे सुंदर कौन नारी है? नाम बताओ। गोस्वामी जी कहे सच बोलूंगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी। कहा नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, कोई नहीं पीटेगा, बोलो सबसे सुंदर कौन नारी है? गोस्वामी जी ने कहा सबसे सुंदर अगर नारी की बात करोगे तो मंदोदरी है। ना पार्वती जी का नाम लिया, ना सीता जी का नाम लिया, कि सबसे सुंदर नारी ब्रह्मांड में है तो मंदोदरी है। और चौपाई देखना, मैं तनया मंदोदरी नामा, मैं तनया मंदोदरी नामा, मैं तनया मंदोदरी नामा, मैं तनया मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा, सुंदरी नारी ललामा, मैं तनया मंदोदरी नामा, मैं तनया मंदोदरी नामा। सबसे सुंदर अगर कोई नारी है तो उस नारी का नाम है मंदोदरी। क्यों? कि परम सुंदरी। बस समझना, परम एक ऐसा शब्द है, आत्मा, महात्मा, लेकिन जब परमात्मा लग जाता है तो उसके ऊपर फिर कुछ और बचता नहीं। आदरणीय, सम्माननीय, लेकिन जब परमादरणीय लग जाता है तो उसके ऊपर और कोई सम्मान सूचक शब्द नहीं बचता है। परम सुंदरी। तो लोगों ने कहा कि अगर मंदोदरी परम सुंदरी है तो पार्वती जी को क्या कहोगे? गोस्वामी जी कहे हाँ, प्रश्न अच्छा है, पार्वती जी को क्या कहोगे? तो गोस्वामी जी मुस्कुराते हुए कलम उठाई और लिखा कि सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता की मर्यादा है पार्वती जी। एक बात बताऊं, घर की रहने वाली महिला उतनी सुंदर नहीं होती कोठे पे रहने वाली जितनी मिल जाती है।
लेकिन कोठे पे रहने वाले महिला का वो सम्मान नहीं होता जो घर में रहने वाली स्त्री का होता है, लक्ष्मी का होता है। सुंदरता की मर्यादा भवानी पार्वती जी हैं। राम जी के भक्तों ने कहा तो सीता जी को क्या बोलोगे? गोस्वामी जी हंसने लगे और जो तर्क दिया, गोस्वामी जी कहते हैं जितनी सुंदरता है धरती पर, जितनी सुंदर स्त्रियां हैं, उनको सुंदरता की जो उपाधि है वो कवियों ने दे दिया है। कोई ऐसा शब्द नहीं बचा है कि जो हम श्री जानकी जी के लिए प्रयोग करें। क्यों? ये जो उपमाएं सब झूठी हो चुकी हैं और जिनकी चर्चा करते हो वो देह कुमारी हैं, लेकिन मेरी जानकी जी ये देह कुमारी नहीं है, ये विदेह कुमारी हैं। ये क्या ही पट तरऊं विदेह कुमारी, ये विदेह कुमारी की उपमा मैं नहीं दे सकता। इतनी सुंदर भवानी प्रसंग पे आओ, हाथ में डलिया लेकर के आई। संतों ने प्रणाम किया, कहा बेटी हम भिक्षा तो ले लेंगे, लेकिन इस भिक्षा के पहले एक बात बताओ, तुम यहाँ करती क्या हो? भवानी ने कहा भजन करते हैं। किसके लिए? और तेरा गुरु कौन है? और जब गुरु की बात आई, कहा तेरा गुरु कौन है? तो धीरे से भवानी ने कहा मेरे गुरु जी नारद जी हैं। कहे बस बस बस, मैं पहले जानता था वही होगा। एक भी आदमी बताओ जो चेलक बना हुआ हो नारद का और उसका घर बसा हो। किसके चक्कर में तू पड़ गई? ऐसे शिव के चक्कर में जो नंगा रहता है, खोपड़ी पहनता है, जो गले में सांप पहनता है, प्रकृति से प्रतिकूल रहता है, ऐसे को तू पति बनाना चाहती है। इतनी 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 सुंदर तू है और ऐसे बावरे को तुम पति चाहती हो? तुम्हारे लिए पति हम खोज करके दे सकते हैं। वैकुंठ का रहने वाला नारायण सबसे सुंदर है। पार्वती जी देख के मुस्कुराई और बोली बाबा एक बात बताओ, मेरे भोलेनाथ में कितनी बुराई है? मेरे शिव में कितनी कमियां हैं? तो कहा तुम्हारे पति में जिसको तुम मानती हो शिव में 8 कमी है। 8 कमी है? कहे हाँ। कौन कौन? के सबसे पहले निर्गुणिया है, निर्लज्ज है, कुबेसी है, कपाली है, खानदान का ठिकाना नहीं है, दिगंबर नंगा रहने वाला है, सांपों का धंधा करता है। इतनी बीमारी है, विवाह करोगी? भवानी मुस्कुराई, कहा एक बात बताऊं? कहे हाँ। कहे जब 2 पीने वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़ा मजा आता है। 2 गांजा पीने वाले इकट्ठे मिल जाए तो उनमें बड़ी पक्की दोस्ती हो जाती है। भांग खाने वाले 2 एक बिरादरी के मिल जाए तो सुकून मिल जाता है, जहां 4 यार मिल जाए। एक बात बताऊं? बोले हाँ। शिव में आपने 8 कमियां बताई? कहा हाँ। कहा महाराज जय जयकार हो। एक बेटी का जब विवाह होता है तो पंडित आता है गणना बिठाने के लिए कि देखो गुड़ गणना बैठता है कि नहीं। और मैं कितनी बड़भागिनी हूँ, मेरे विवाह में 7 पंडित आए हैं, महात्मा आए हैं गणना बैठाने को। अब तो मेरा विवाह पक्का है, हो जाएगा। सप्तर्षियों ने कहा क्यों? कि 8 अवगुण शिव में है और 8 अवगुण मेरे में भी है। तो जब 2 8 अवगुणी इकट्ठे हो जाएं, 2 बेईमान इकट्ठे हो जाएं, तो दोस्ती तो हो ही जाती है। 8 कमी शिव में, 8 कमी मेरे में। सप्तर्षियों ने कहा तुम में 8 कमी? कहे हम में नहीं, जितनी जगत की नारियां हैं सब में 8 कमी। अवगुण 8 सदा और रही, अवगुण 8 सदा और रही। गुण 8 सदा और रही, अवगुण 8 सदा और रही। नारी सुभाय सत्य कभी कही, नारी अवगुण 8 सदा और रही, अवगुण 8 सदा
8 अवगुण शिव में 8 अवगुण मेरे में, शादी तो पक्की है। अरे कहा बेटी तू बहुत भोरी है, एक बार अपने को तो देख, अपनी उम्र को तो देख, उसके उम्र को तो देख। हमारे यहाँ संत 2 लाइन गाते हैं, आप सुने भी होंगे, आप भी गा लो। सप्तऋषियों ने कहा कि लली तुम छोटी वो बर बूढ़ो, लली तुम छोटी वो बर बूढ़ो, छोटी लली तुम छोटी वो बर बूढ़ो, लली तुम्हें छोटी उस घर में तू अकेले रहेगी, उस घर में तू अकेले रहेगी। कौन है गो तेरी छोटी, लली तुम्हें छोटी वो बर बूढ़ो, लली तुम्हें छोटी वो बर बूढ़ो। और तो और छोड़ो, सांप बिछावत सांप ही ओढ़त, सांप बिछावत सांप ओढ़त, सांप लगावे लगोटी, लली तुम्हें छोटी वो बर बूढ़ो, लली तुम्हें छोटी वो बर बूढ़ो। खूब समझा रहे हैं। प्यार इसको कहते हैं, विश्वास इसको कहते हैं, ध्यान रखना। लाख दुनिया समझावे, लेकिन अगर विश्वास की डोर मजबूत है तो कोई आपको हिला नहीं सकता। भवानी ने उत्तर किया दिया, जानते हैं? सुनो बाबा, मैं अपने गुरुदेव के वचन को तोड़ नहीं सकती। भगवान शंकर स्वयं आवे और मेरे से कहे देवी मुझे माफ करो, मैं तेरे लायक नहीं हूं, फिर भी मैं पीछा छोड़ने वाली नहीं हूं। नारद बचन न मैं परिहरऊं, नारद बचन सही भवन उजरई नहीं करऊं, सही भवन तजऊ नारद कर उपदेशु, तजऊ नारद कही उपदेशु, आप कहाई सत बार महेशु, आप कहाई सत बार महेशु, आप कहाई सत बार महेशु, आप कहाई सत बार महेशु। सारे सप्तऋषि खड़े, भवानी मुस्कुरा रही है, मैं हिलने वाली नहीं, पर्वत की पुत्री हूं। ध्यान रखना, बुद्धिमान की बुद्धि बिगाड़ो तो बिगड़ भी सकती है, लेकिन पहाड़ की बुद्धि नहीं बिगड़ती। आप एक गीत सुने होंगे, तुमने पत्थर का दिल मुझको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। भोजपत्र जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, कापियां में लिखा मिट जाएगा, लेकिन पर्वत पे, पहाड़ पे, पत्थर पे लिखे हुए हजारों साल से वो पांडुलिपि आज भी सुरक्षित है। मैं पर्वत की बेटी हूँ, मेरे दिल में शिव का नाम लिखा है, मैं शिव को छोड़कर किसी का ध्यान तक नहीं कर सकता। इतना जब कहा, विलंब मत करो, आप जल्दी जाओ। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, कहा माफ करना हमें, हम तो आपको केवल आदेश पे शिव के आए हुए हैं। उधर ब्रह्मा जी आकाशवाणी कराए हैं। ब्रह्मा जी से कहा गया सुंदर समय बताओ विवाह का। अपने ये खटखट क्या कर रहे भाई? वो ब्रह्मा जी ने स्वयं मुहूर्त शोधा है। फाल्गुन का महीना, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी की तिथि विवाह का दिन शोधित किया गया है। चारों तरफ से विवाह की तैयारी कराई गई है। सारे लोग विवाह की खबर सुने हैं। देवताओं ने 1 महीना पहले से तैयारी शुरू किया।
रियाज माइक आपका बहुत डिस्टर्ब है क्या? बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। व्यवस्था करी गई है। 1 महीना पहले से सारे देवता सज धज करके आए हैं। आज का फैशन है कि जब बारात जाना होता है लड़कों का तो उसमें स्त्रियां भी जाती हैं, लड़कियां भी जाती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। आज से नहीं जाती हैं, ये परंपरा बहुत पुरानी है। भगवान शंकर जब दूल्हा बने तो साथ साथ जितनी देवताएं हैं सारे देवताओं की पत्नियां आई हैं और सब बैठी हैं दूल्हा का एक झलक पाने के लिए। और एक बात बताऊं, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, स्त्रियों को 2 चीज बहुत पसंद है। क्या बताऊं? भोजन कर रही हो, हाथ जूठा हो और सड़क से कहीं वो डीजे बजता जा रहा हो कि दूल्हा जा रहा है तो जूठे हाथ खड़ी होकर खिड़की खोल करके जरूर दूल्हा देखेगी कैसा है। और दूसरी एक और कमी नहीं अच्छाई है कि जब बहू गांव में आती है, मोहल्ले में आती है तो बहू देखने की ललक होती है, परंपरा, चलो बहू देख करके आते हैं। 2-4 सहेलियां एक साथ जाती हैं घर में बहू देखने। बहू सज धज करके आई, बैठी, सासू बैठी, चाय पानी हो गया, पकौड़ी पकौड़ा सब खा लिए। इसके बाद किसी ने कहा दीदी थोड़ा बहू को तो दिखाओ। सासू जैसे बहू के घूंघट को पकड़ के थोड़ा सा उठाती है और बहू आंखें खोलती है, तैसे चारों उचक के कहती हैं, अरे दीदी तू कितनी बड़भागनी है, अरे तूने तो चांद का मुखड़ा ले आया। ये सही नहीं है। जाकी खाओ वाकी गाओ और ऊंट को चींटी ले भागी तो हाजू हाजू चिल्लाओ। पकौड़ी खाए हो, चाय पिए हो तो प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। अरे दीदी तुमने तो चांद का टुकड़ा तुम्हारे घर में आ गई। दुल्हन भी खुश, सासू भी खुश, लेकिन इसी 2 मिनट के अंदर पूरा डायग्नोसिस हो गया लड़की का, दुल्हन का। चाय पी करके जब बाहर 10 कदम निकली दरवाजे के बाहर तो शुरू हो गया रिपोर्ट। हाँ ठीक है, लेकिन नाक थोड़ी लंबी है। तुम दुल्हन देखने गई थी, चांद का टुकड़ा कर रही थी, अब नाक कहां से बढ़ गया? एक ने कहा नहीं चलो नाक तो ठीक है लेकिन आंख थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया। तो कोई आंख देखा, कोई नाक देखा, कोई कुछ कहे मोह न नारी नारी के रूपा, कोई न कोई कभी जरूर ढूंढ करके बतला देंगी। ये तो विशेषता होती है। तो देवताओं के साथ सारी स्त्रियां आई हैं दुल्हन देखने के लिए और दूल्हा राजा सज करके तैयार है। दरवाजे से जैसे दूल्हा राजा बाहर आए, सबसे पहले स्त्रियों की दृष्टि पड़ी। अब कैसे कहें कैसा दूल्हा है? तो धीरे से, पुरुषों के पास में तो दुपट्टा भी नहीं होता, रुमाल भी नहीं होता कि कम से कम हंसना हो तो मुख को ढक लें। और माताएं तुरंत अपना आंचल उठाई और मुख पर रखी और इशारे में कहा दीदी कहे हाँ ये कितनी बड़भागिनी बिटिया होगी जो सोने का गौर पूजी होगी ऐसे दुल्हा के लिए। देखी से वही सुर तीय मुस्काही, देखी से वही सुर तीय मुस्काही, बरलायक दुल्हिन जगनाही, बरलायक दुल्ही जगमाही, देखी से वही सुर तीय मुस्काही, देखी से वही सुर तीय मुस्काही। सारी सखियां, सारी स्त्रियां देवताओं की हंस रही हैं। और जो लोग बाराती गए थे, एक बात बताऊं, जिसके कपड़े में कभी भी प्रश्न न हुआ हो तो शादी विवाह में उस कपड़े को 3-4 बार प्रेस करवाता है। बिल्कुल हम ही लगे आगे दिखे। तो सारे देवताओं को सुंदर दिखना था। सारे देवता रोज मालिश कराते थे, शरीर में चिक्कस लगवाते थे। लेकिन जब दूल्हा ऐसा है तो सम्मान कैसे होगा? तो सारे दूल्हे को देख करके चेहरा सबका उतर गया। इंद्र ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा ने कहा यही दूल्हा है? ब्रह्मा बोले हाँ।
कि दरवाजे पर पानी भी नहीं मिलेगा इसको देखकर। और एक वहीं सजे बजे सब बेकार गया। तो ब्रह्मा के चाहते क्या हो? अरे कहा आप तो दादाजी हो, इससे कह दो थोड़ा सुंदर कपड़ा पहनने लगे कि हाँ ये दूल्हा है। तो शंकर जी को देख के ब्रह्मा ने कहा कि तुम लोग पागल हो, पहले तो दुल्हा बनने को तैयार नहीं था और इसी दुल्हा के चक्कर में कामदेव को जला दिया। जैसे तैसे तो ये माना कि हाँ चलो कर लेते हैं, और अब जैसे गुड़ा भाग करोगे कि सुंदर हो जाओ तो खूब बैठ जाएगा, चुपचाप जाओ तुम ही लोग कर लो, हमें नहीं करना है। ये तो क्या करें? कहा एक उपाय है। वो क्या? कि या तो दुल्हा की तरह अंग लपेटो छार, जैसे भभूति लगाए बैठा है सारे के सारे भभूति लगा लो। जैसे माघ मेला में ये सब कुंभ में नागा बाबा लोग जाते हैं, कहीं अगर ये न काम कर पावे तो कहीं तो दूसरा तरीका है कि या तो सकल समाज ले झटपट हो किनारे, अपना अपना कबीला लेके किनारे हो जाओ। इंद्र ने कहा ये दूसरा फार्मूला तो ठीक है, लेकिन पहले शुरू कौन करे? और सारे लोग परेशान। भगवान ने देखा देवताओं की हवाई उड़ी हुई है, इसलिए बीच में प्रभु आए और भोलेनाथ को देख के चुटकी लिया। कहा सुनो देवता लोग, बर अनुहारी बरात न भाई, बर अनुहारी बरात नहारी, हंसी करई हो पर पुर जाई, करई हो परिपुर जाई, पर अनुहारी बरात न भाई, पर अनुहारी बरात न जाई। एक बार दूल्हा देखो, एक बार तुम अपने लोगों को देखो, मजा नहीं आ रहा है। एक काम करो, बिलग बिलग होए चलो बराता, देवता आगे आगे चलो, छोड़ो दूल्हा को। भगवान शंकर ने जब नारायण जी की बात सुनी तो लगे मुस्कुराने के। अच्छा प्रभु, मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाही। यहाँ भी कहीं न कहीं चिकोटी काटने को तैयार है। आदेश प्रभु का हुआ, सब कबीला ले लेकर के भगे आगे की तरफ। अब बचे केवल 3, एक श्रृंगी, एक भृंगी, एक भगवान शंकर, सब खत्म। श्रृंगी ने कहा भृंगी से, यार एक बात बताओ, दूल्हा तो मेरा प्रभु है। भृंगी ने कहा हाँ, और बाराती दूल्हे को छोड़ करके पहले ही चले गए। श्रृंगी ने कहा हाँ। तो कहा भोलेनाथ से पूछो कि हम अपने बिरादरी वालों को बुला लें। अब भूत की बिरादरी कौन होता है? अपने बिरादरी को बुला ले। भगवान शंकर से पूछा, शिव ने कहा विलंब किस चीज का है? जब सब चले गए तो अपनी बिरादरी को बुलाओ। धीरे से सिंह उठाया, गाय के सिंह को, उसमें मंत्र फूका, और जैसे मंत्र फूका हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, नाइजीरिया, इंग्लैंड, ब्रिटेन, सब जगह के जितने भूत नीचे ऊपर दफनते खड़े थे। एक सेकंड में हजारों लाखों की संख्या में खड़े हो गए। हु जब करने लगे तो भृंगी ने कहा हाँ अब बढ़िया। और राम जी खड़े होकर के देख रहे हैं। अभी तक प्रभु ने कहा था कि बर अनुहारी बरात न भाई, भाई जैसे दुल्हा है वैसे बाराती नहीं है। लेकिन अब जब बारातियों को प्रभु ने देखा तब हंसे, कहे हाँ कि जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसे दुल्हा वैसे बाराती, अब मजा आएगा। अब भूत प्रेत एक तो वैसे खतरनाक होते हैं। तो धीरे से भोलेनाथ ने कहा इनको खिला पिला दो यहीं पर, नहीं रास्ते में दिक्कत करेंगे। तो श्रृंगी आगे खड़ा हुआ, जो मेन सचिव है, उन भूतों से कहा, एक संत ने हमारे यहाँ लिखा है, 2 लाइन ध्यान से सुनिएगा आपको अच्छा लगे। कि शिव ने कहा सब आना, बारात है सजाना, ए भूतों जरा बताना, बोलो गांजा पियोगे या भांग खाओगे?
बोलो गांजा पियोगे या भांग खाओगे। शिव ने कहा सब आना, बारात है सजाना, हे भूतों जरा बताना, बोलो गांजा पियोगे या भांग खाओगे। बोलो गांजा पियोगे या भांग खाओगे। ओ जाना तुम्हें है हिमाचल नगरिया, ज्यादा जो पीली कहीं भूलोगे डगरिया। जाना तुम्हें है हिमाचल नगरिया, ज्यादा जो पीली कहीं भूलोगे डगरिया। तुम्हें लाना है गौरा रानी को, वहाँ करना नहीं मनमानी। ओ ससुर घर है जाना, ए भूतों जरा बताना, बोलो गांजा पियोगे या भांग खाओगे। बोलो गांजा पियोगे या भांग खाओगे। बोलो गांजा पियोगे या भांग खाओगे। जय हो भोलेनाथ जी। हरि हर। बोलिए दुल्हा भगवान की जय हो। अच्छा इस बात बताओ, ऐसा दुल्हा निमचा में आ जाए तो कितनी माताएं बहनें डांस करेंगी? हमें तो नहीं लगता, लेकिन वारे मेरे भोलेनाथ, न सुख की कोई चिंता न दुख का कोई गम, हमेशा मस्त रहने वाला भोला बम। सब लोग भागे। भगवान नारायण ने कहा कि भोलेनाथ चेहरा बदल लो। शिव ने कहा मैं 2 नंबर का काम नहीं करता, जो है वही रहूंगा। कहा बजनिया बाजा नहीं बजा रहे हैं, कहे तो ना बजावे, कौन फैक्ट्री की स्ट्राइक हो जाएगी। कि विवाह में तो बाजा बजना चाहिए, काम स्वयं बजा लेंगे। कूद के बैल पर बैठे नंदी पर, उठाया डमरू के चले बसा चढ़ बाजा ही बाजा। डमरू बजाया, भाई शादी करने जा रहे हैं, बजनिया बजावे चाहे न बजावे। सारे बाराती आगे आगे चल रहे हैं। हिमाचल के लोग पूरी तैयारी कर लिए। ध्यान रखना, ये देवलोक और धरती के लोक का मिलन है। ये मनुष्य और देवता के बीच के संबंध का ये मिलन है। सारे देवता जब आ रहे हैं धीरे धीरे, तो सबसे पहले इंद्र, क्योंकि इंद्र राजा देवताओं का, और सारे छोटे छोटे बच्चे 10 साल 5 साल के, ये रोड पे दादाजी के साथ आके खड़े हो गए। एक बात बताऊं, दूल्हा के जब आने का समय होता है ना, तो छोटे छोटे बच्चे रोड पर जरूर जाते हैं। ये आज की परंपरा नहीं, पुरानी परंपरा है। मैंने सुना है कि एक 4 साल का बच्चा अपने दादाजी के कंधे पर बैठा है और एक दुल्हन विदा हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, दुल्हन रोते हुए जा रही है। अम्मा हो, दद्दा हो, चच्चा हो, डोली पे बैठे रोती हुई जा रही है। लड़का चुपचाप कंधे पर बैठा है दादाजी के, और दादाजी से पूछता है, दादाजी दादाजी। दादा ने कहा हाँ। कि वो दुल्हन वो रो क्यों रही है, और ये पीछे से पान खाकर घोड़े पे बैठकर हंसता हुआ ये क्यों जा रहा है? तो दादा ने जो उत्तर दिया सुनने लायक है। दादा ने कहा कि बेटा विदाई है। विदाई है? बोले हाँ। कि ये कौन सी विदाई? वो रो रही है चिल्ला चिल्ला के, और ये हंस रहा है पान खा करके, ये कौन सी विदाई है? तो दादा ने कहा बेटा,
जो रो रही है उसके रोने की विदाई है। वो जैसे ससुराल पहुंचेगी तैसे रोना बंद कर देगी, और ये जो हंसता हुआ जा रहा है इसके हंसने की विदाई है। ये जैसे घर पहुंचेगा इसका हंसना बंद हो जाएगा, और सारी जिंदगी वो हंसेगी, ये रोएगा। डॉक्टर ये है तो वो डॉक्टराइन बन जाएगी, मास्टर ये है तो मास्टराइन बन जाएगी, पंडित ये है तो पंडिताइन बन जाएगी, सेठ वो है तो सेठाइन बन जाएगी, फोकट की डिग्री मिल गई। ये सारा जीवन रोएगा, वो सारी जिंदगी हंसेगी, ये विदाई है। तो छोटे बच्चों की आदत होती है, खड़े हो गए। सबसे पहले इंद्र जब हाथी पे बैठ करके आ रहा है, छोटे बच्चों ने कहा दादाजी दादाजी, बोले यहाँ कि दुल्हा यही है। दादा ने कहा चुप रहे, ये दुल्हा नहीं है, ये दुल्हा का नौकर है। सारे बच्चों ने कहा बाप रे बाप, दुल्हा का नौकर इतना सुंदर। इंद्र आगे जब बढ़ा तो पीछे से चंद्रमा आ रहे हैं बैठे हुए। बच्चों ने फिर वही तान खींचा, दादाजी ये दुल्हा है। अरे चुप रहे, दुल्हा नहीं, दुल्हा का नौकर है। ये क्या करता है कि जनवास में ये लाइट की व्यवस्था करेगा, प्रकाश की व्यवस्था करेगा, ये जो जा रहा है नौकर। फिर 2 मिनट नहीं बीता, तीसरी सवारी आई, वो वरुण देवता की। दादाजी दुल्हा ये है। अरे चुप रहे, ये भी नौकर है। ये क्या करेगा कि जनवास में पानी छींटने का काम करेगा, धूली न उड़ने पावे, व्यवस्था बनी रहे। और आगे जब चले तो भगवान नारायण आ रहे थे, और नारायण को जब देखा तो 4 हाथ। सारे बच्चे हैरान, दादा ये कौन है? दादाजी ने कहा ये दुल्हा का मित्र है। बच्चों ने कहा ना, अब तो गड़बड़ है, अब तो गड़बड़ है। जब 4 हाथ वाला मित्र है तो दुल्हा के कितना होगा? तब तक भगवान नारायण के बाद में ब्रह्मा जी गुजर गए। ब्रह्मा जी को जब 4 मुख में देखा तो सारे बच्चे हैरान, कहा एक मुख वाला कौन है? 4 ये कौन है? तो दादाजी ने कहा बेटा रिश्ते में ये दुल्हा का बाप लगेगा। बच्चों ने कहा तब तो शादी मिठी गई, शादी बर्बाद हुई। जब दुल्हा के बाप के 4 मुख है तो दुल्हा के कितना होगा? और ये सही है, भगवान शंकर के परिवार में हर चीज की कमी हो लेकिन खोपड़ी की कमी नहीं है। बाप के 4 मुख, चतुरानन बाप। शंकर जी के पंचानन आप। शंकर जी के 5 मुख, और खडानन पूत। खडानन कार्तिकेय के 6 मुख, और दशानन चेला। रावण के 10 मुख, घोड़ी की कोई कमी नहीं। सारे लोग बच्चे खड़े हैं, कहा बाप रे बाप अब क्या होगा? तब तक देखा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, चले आ रहे हजारों की संख्या में हो करते। हिमाचल वासियों ने जब देखा जमात भूतों की, खिड़की बंद, शटर बंद, दरवाजा बंद, तो भृंगी ने श्रृंगी से कहा यार हम लोग तो अपने माता जी के घर आ रहे हैं, तो सम्मान के बदले खिड़की दरवाजा बंद हो रहा है। तो श्रृंगी ने कहा तू बेवकूफ है, एक गांव में एक ही भूत जग जाए तो पूरे गांव की ऐसी की तैसी कर देता है, और हजारों की संख्या में हम आ रहे हैं, कौन कहेगा आ बैल मुझे मार? चुपचाप चलो, ठाकुर की कृपा है, चले जाओ, बोलने लायक नहीं है। सबके पीछे भोलेनाथ आए। मैंने कहा था कि बिचौलिया को बहुत सावधान रहना पड़ता है। सबके पीछे भोलेनाथ आए, और भोलेनाथ को जब देखा कि आ रहे हैं, खबर गई भवन में, और मैना सोने के थाल में एक सोने के लोटे में जल लिया, सोने के थाल में आरती सजाई, सखियों को लिया, सड़क पे आके खड़ी हुई दूल्हा की आरती उतारने के लिए, परछन के लिए। साथ में सखियां, बीच में मैना, और भोलेनाथ नंदी पर सांड पे बैठ के आ रहे हैं। लेकिन कमाल है, ये पहला दूल्हा है धरती का। सारे लोग घोड़े पर बैठते हैं, दुमुख घोड़े की तरफ करके बैठते हैं, और ये दूल्हा
नंदी की तरफ मुख करके नहीं बैठा है, ये पूंछ की तरफ मुख करके बैठा है और पूंछ को हाथ में पकड़ के बैठा है। ये हंसने के लिए नहीं कह रहे हैं, वेद में लिखा है। भगवान शंकर जो बैठते हैं वृक्ष पर तो पूंछ को क्यों पकड़ते हैं? तो वेद कहता है ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, जो ब्रह्म है उसकी प्रतिष्ठा पूंछ पर ही होती है। इसीलिए गोदान जब आप करते हैं तो पूंछ ही पकड़ते हैं, सींग नहीं पकड़ते। ब्रह्म पूंछ से जुड़ा हुआ है, ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा। पूंछ को पकड़ के भोलेनाथ बैठे हैं और माता जी आरती लिए खड़ी हैं, नंदी इधर उधर देख रहे हैं। सखियों ने कहा कि मैया दुल्हा का मुख उधर है, और एक तो रानी और दासी, और दासियों के बीच में रानी की क्या गति होगी कल्पना करो। जैसे तैसे घूमकर दूल्हा के पास गई। दूल्हा जी टुकर टुकर देख रहे हैं, न बोलना न चालना, शांत स्वभाव, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, बिल्कुल शांत। जा करके बैठी हैं चुपचाप। मैया सामने गई और जैसे थाल से पहली आरती उतारी, जैसे उतारी ऐसे गले का कोबरा मारा फुंकार, फो। अब जिंदगी में जो कभी सांप न देखा हो और इतने बगल में खड़ा हो, इतना बड़ा फन किए, जैसे फो से मारा, डर के मारे उठा के थाली पटकी जमीन पर और लोटा जो पानी का था उसको फेंक दिया दूर और पैर पटकती हुई घर के तरफ भागी। नारद जी पीछे खड़ा तमाशा देख रहे थे। नारद जी आए, कहा भोलेनाथ कहे हाँ के विवाह हो चुका, अब लौट चलो। तो शिव ने कहा इसे कैसे हो गया? अब नहीं होगा। शिव ने कहा क्यों नहीं होगा? कहा जिसको कन्यादान करना है वही भाग गई। तो शिव ने कहा भाग करके नहीं गई, ये खुशी खुशी गई है। काहे की खुशी? आरती की थाली फेंक दिया, पानी में लोटा जो पानी वो फेंक दिया। क्यों? कि मेरी सासू बेवकूफ नहीं है, पढ़ी लिखी है, इसलिए उसने फेंका। ये आरती क्यों फेंका? इसलिए फेंका जब दूल्हा को देखा, दामाद को देखा, दामाद के चेहरे को देखा तो हमारे स्वरूप में लिखा है अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयासोल निर्मूलनम सोल पाणिम। जिसके चेहरे पे करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो उसको जुगनू का दीपक दिखाने से क्या फायदा होता कि फेंक दिया। नारद जी ने कहा बहुत होशियार। अच्छा एक बात बताओ, चलो दीपक फेंक दिया लेकिन लोटे का पानी क्यों फेंका? कहा पढ़ी लिखी है, इसमें क्या पढ़ना लिखना? अरे कहा जब देखा कि दूल्हा के सिर पे साक्षात गंगा मैया स्वयं बह रही हैं तो 2 बूंद पानी की क्या आवश्यकता है, उठा के फेंक दिया और चली गई। नारद जी ने कहा यह तो आपकी वाक चातुरी है महाराज। सच यह है सासू नाराज होकर के गई हैं। ध्यान रखना भगवान शंकर ने जो शब्द कहा है दिल को छूता है। शिव ने कहा, नारद जी ने कहा डर करके गई हैं। तो शिव ने कहा मुझे दुख है अपने सासू पर, अफसोस होता है। नारद जी ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे सासू की दृष्टि मेरे गले में लिपटे हुए काल पर गई। शब्द को समझना, मेरे सासू की दृष्टि मेरे गले में लिपटे हुए काल पर गई, लेकिन काल को लपेट कर गले में आने वाले इस महाकाल पर उनकी दृष्टि नहीं गई कि जो काल को गले में लपेट करके आ रहा है वो महाकाल है। और महाकाल की जो पत्नी बनेगी उसका सिंदूर दुनिया में कौन मिटा सकता है? तुम्ही ने कहा था सदा अचल यही कर अहिबाता, सदा अचल यही कर अहिबाता। तो मेरी सासू मैंने गले में लिपटे काल को देखा, महाकाल को नहीं देखा। लेकिन चलो चलते जनवास में भोलेनाथ गए और इधर मैना पैर पटकते हुए आंगन में गई, जोर से चिल्लाई पार्वती बेटी कहाँ है, जल्दी मेरे पास आ। सखियों के साथ धीरे से पार्वती जी आई, हाथ पकड़ा और गुस्से में भवानी को देख करके हाथ पकड़ा। माँ ने कहा चल पर्वत के शिखर से मैं कूद करके मर जाऊंगी, तुझे मार डालूंगी, लेकिन ऐसे पागल से तेरा विवाह नहीं होने दूंगी। अरे ऐसन बौरा हवा बरसे गौरा ना पिया बे हो,
चाहे गौरा रही है मोर कुमार, ऐसन बौरहवा बरसे गौरा ना बियाहवे हो। चाहे गौरा रही है मोर कुमार। है हो। एक तरफ तू इतनी सुंदर, एक तरफ वो अघोरी पागल बौराह है। दुनिया मुझे क्या बोलेगी, और कोई दूल्हा नहीं मिला था, ये पागल ही मिला था। चेहरा कांप रहा है, शरीर कांप रहा है। सनत कुमारों को, सप्तऋषियों को नारद जी लिए और सीधे बिना किसी से पूछे मैना के भवन में आ। माँ कांप रही है, बेटी बैठी है, और देख करके नारद जी माँ को जब देखा तो मैना ने कहा, आओ महाराज आओ, जल्दी आओ, कोई कसर हो तो पूरी कर लो। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने आपका? इतनी सुंदर मेरी बेटी, तुम्हारे कहने पर ही तो तपस्या किया है। ऐसे पागल, ऐसे बौराह से विवाह के लिए तुमने उकसाया, कौन गलती मेरी बेटी ने किया था? तो नारद जी बोले, मैया एक बात बोल, ये तेरी बेटी पहले है कि पहले शिव की पत्नी? उलझा दिया। ये तेरी बेटी पहले है कि पहले शिव की पत्नी है? माँ ने कहा, चुप रहो, जब तक कन्यादान न करूं तब तक कैसे शिव की पत्नी हो जाएगी? अच्छा एक बात बताओ, बेटी का पर बाप का अधिकार कब तक होता है? जानते हो कब तक होता है? कन्यादान हो जाए बस खत्म, तब भी बाप का अधिकार होता है। अंतिम अधिकार बाप का छूटता कहां से है जानते हो? आओ दो लाइन सुन लो। जब जानकी जी का विवाह हुआ था, अरे पहले ही भावरी है, तब बेटी बाप की, पहले ही भावरी है, तब बेटी बाप की, दूसर भावरी है, तब बेटी बाप की, दूसरी भावरी है, तब बेटी घूमते रहो। तीसर भावरी है, तब बेटी बाप की, दूसरे भावरी है, तब बेटी बाप की। चौथी भावरी फिर भी अधिकार बाप का, पांचवी भावरी फिर भी अधिकार बाप का, छठवीं भावरी, छठवीं भावरी है, तब बेटी बाप के, छठवीं भावरी है, तब बेटी बाप की। लेकिन अब अंतिम फैसला है। सतवीं भावरी है, सिया रघुनाथ के, सतवीं भावरी है, सिया रघुनाथ की। 6 भावरी तक बाप पर अधिकार, लेकिन अगर 7वीं भावरी हो गई तो सीधे अधिकार पति का हो जाता है, बाप का अधिकार कट जाता है। भगवान नारद जी कहते हैं माँ से कि पहले शिव की पत्नी है कि तुम्हारी बेटी है? मैना ने कहा, जब मैंने कन्यादान नहीं किया तो शिव की पत्नी कैसे हो सकती है? नारद जी ने कहा, मैं सच कहता हूं कि पहले शिव की पत्नी है तब तुम्हारी बेटी है। सखियों ने कहा, कैसे? नारद जी कहा, माँ आ जा। मैना को बिठाया और मैना के सिर पर अपना दोनों हाथ ऊपर किए। मैया तू आंखें बंद कर।
मैना ने आंखें बंद करी, कहा अपने बेटी का ध्यान कर। और जैसे पार्वती माता का ध्यान मैना ने किया, तैसे पूरे शरीर में कंपन हुआ, कांपने लगा शरीर। अचानक जंगल दिखाई पड़ा, जंगल में संत की कुटिया दिखाई पड़ी। उस कुटिया में सती और शिव बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ये दिखाई पड़ा। फिर दोनों में वियोग हुआ, ये दिखाई पड़ा। दक्ष के घर में सती आई, ये दिखाई पड़ा। सती का शरीर जला, फिर ये दिखाई पड़ा। सती फिर जाकर के बेटी बनकर पार्वती जी के रूप में पैदा हुई, ये दिखाई पड़ा। फिर बेटी बड़ी हुई, तपस्या किया, ये दिखाई पड़ा। आज दूल्हा दरवाजे पे आके बैठ गया, ये दिखाई पड़ा। भगवान नारद दोनों हाथ हटा लिए। मैया बोल, भगवान शिव की अर्धांगिनी है, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम बेटी के रूप में पाई हो और कन्यादान करने जा रही हो। सुकून मिला, शांति मिला मैना को। मैना ने हाथ जोड़ा और जोड़ करके कहा कि गुरुदेव जाके मेरे दामाद से कहना, ये शिव पुराण की बात है, वो मानस में नहीं लिखा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शिव पुराण में हैं, आज तक हम लोग सुने ही नहीं है। हाथ जोड़ करके मैना ने कहा कि हर कोई सासू चाहती है कि जब मेरा दामाद दरवाजे पे आवे तो सबके आंखों में वो हीरे की तरह झलके, सब लोग कहें मैया तेरा दामाद बहुत सुंदर है। और मेरा दामाद इतना सुंदर है, मैं देख के आई। जाके कहना मेरे दामाद से कि तुम्हारी सासू माँ ने आंचल पसार कर तुमसे भीख मांगा है कि तो जब तुम मेरे दरवाजे पे आओ, मेरे आंगन में आओ, तो इतना 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 सुंदर बन करके आओ कि जो एक बार देखे वो तुम्हें देखता रह जाए। ये तुम्हारी सासू माँ ने तुमसे भिक्षा मांगा है। नारद जी शांत करके गए भोलेनाथ के पास, और इधर पंगत की तैयारी हो गई। बात समझना, अच्छे हों, सज्जन हों, शांत हों, उनको 2 घंटे बाद भी खिलाओ, बुरा नहीं मानेंगे। जो 1 नंबर का बदमाश हो, पहले उसको खिला करके उसका सम्मान कर दो। अच्छा एक बात बताओ, आपके दरवाजे पे एक साधु आवे, बहुत सिद्ध संत, और 1 नंबर का बदमाश शूटर डकैत आवे, दोनों एक साथ एंट्री करें, तो आप पहले राम राम किससे बोलोगे? साधु से कि बदमाश से? साधु से। आप लोग बहुत होशियार हो, बोलना ना रहे, चुप रहो, बहुत फायदे में रहो। आपने सुना होगा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल जब तू इतना बड़ा बुद्धिमान है तो तेरा बाप कितना बड़ा बुद्धिमान होगा? तो बीरबल ने कहा, महाराज इन कम से कम न ज्यादा तो 1000 किलोमीटर के दूर में मेरे बाप से बड़ा बुद्धिमान बुद्धवान कोई नहीं है। ऐसा बोले हाँ कि कल बुला के लाना। बीरबल गए, पिताजी से कहा, पिताजी कल आपका बुलौवा है राजभवन में, मैंने ऐसा कहा तुम बहुत बड़े बुद्धिमान हो। तो पिता ने कहा कि बेवकूफ पिटवाएगा, हम कितने बुद्धिमान हैं तू जानता नहीं है, हम क्या करेंगे? तो बीरबल ने हंसते हुए कहा, एक काम करो, कुछ नहीं करोगे, चुप तो रह सकते हो। कहे हाँ ये तो कर सकता हूं, कहे तो चुप रह। दोपहर के समय बीरबल गए, बैठे अकबर के सामने गए, पिताजी बैठे, सम्मान से बिठाया गया, और अकबर ने कहा, आप पिताजी हैं बीरबल के, बोलेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए चुप। पत्नी ठीक ठाक घर में है? कितने बच्चे हैं? खाने पीने कोई कमी तो नहीं है? एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सारे लोग हंसने लगे। अकबर जोर से चिल्लाया, बीरबल! खड़े हो गई, जी सरकार। अकबर ने कहा, जब मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने धीरे से कहा, सरकार चुप रहना चाहिए। अकबर का कहना था, तेरा बाप मूर्ख है, अगर इसे पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? ऐसा उत्तर बीरबल ने दिया, कहा मूर्ख से जब पाला पड़ जाए तो चुप रहना चाहिए। और चुप कौन है? कहा मेरा बाप। तो मूर्ख कौन बना? चुप रहने वाला बहुत होशियार होता है। सारे बारातियों को खिलाने की तैयारी करी गई, और समस्या ये कि अच्छे लोग कम हैं, बुरे लोग ज्यादा हैं। पंगत बैठी लंबी लंबी, पत्तल लिए आदमी खड़ा है, पूरी लिए खड़ा, सब्जी लिए खड़ा खिलाने के लिए।
और जो पहला खाने वाला बैठा है उसके खोपड़ी ही नहीं है, वैसे बैठा है। पीछे वाले ने कहा यार खड़ा क्यों है, पत्तल परोस। कहा कहां परोसूं, मुख ही नहीं है, खाएगा कैसे। तो आवाज आई तेरे बाप को नहीं खाना, मुझको खाना है, रख। पत्तल रखा। पीछे आगे जब बढ़े तो देखा उसके एक नहीं दो दो मुख है, एक इधर एक इधर। फिर खड़ा हो गया। अब क्या हुआ, अरे कहा यार इसके दो मुख है, इधर रखूं कि उधर, किधर से खाएगा। कहा आवाज आई तेरे बाप का जाता नहीं तो दोनों तरफ पत्तल रख। यहां से वहां तक किसी का कमर ही नहीं है, किसी का हाथ ही नहीं है, किसी के खोपड़ी नहीं, जैसे तैसे पत्तल फेंका, जैसे पूरी सब्जी सब फेंके, फेंक फेंक करके सब लोग। दोबारा पूछा है हिमांचल ने, बोलो कैसी बारात है। बोले बहुत बढ़िया महाराज, खिलाने पिलाने में कोई कमी। अरे कहा बिल्कुल नहीं, सब बहुत मस्ती से। कहा और ले जाओ। कहा तबीयत मेरी खराब है, दूसरे को भेजो, मेरी हिम्मत नहीं। भूत प्रेतों को खिलाया। और इधर नारद जी आए। नारद जी हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके शिव से कहा प्रभु आपकी सासू माँ ने भीख मांगा है कि जब मेरे आंगन में आओ तो सुंदर बन के आओ और कुछ नहीं चाहिए। शिव ने धीरे से चुटकी बजाई, ध्यान रखना पूरा शरीर सफेद है। जैसे चुटकी बजाई, जो बाघंबर है कमर का, वो चमेली और बेला के फूल का बाघंबर बन गया। पांव में जहां सांप पहने हुए हैं वो भी बेला का फूल का माला हो गया। गले में जो खोपड़ी है वो कमल का फूल बन गया। जो सांप है वो भी चमेली के फूलों का हार हो गया। माथे पे गंगा जी सफेद, चंद्रमा सफेद, पूरा शरीर सफेद। जो बिच्छू कान में है ये भी बिल्कुल फूलों की बिच्छू, सब कुछ सफेद सफेद। लोगों ने कहा वारे भोलेनाथ, अगर इतना सुंदर बन सकते थे तो फालतू भभूति लगा करके जाने की क्या आवश्यकता थी। तैयारी हुई, धीरे धीरे बारात चली है जनवासे की तरफ। संक्षेप में कहें, चूंकि रात में भी कथा आगे बढ़ेगी। जनवास में पहुंचे हैं। जनवास में पहुंच करके सारे देवताओं ने देखा है विधि विधान से दूल्हा का जैसे सम्मान किया जाता है। बैठ करके मैना ने पूजन करी है, हिमांचल ने पूजन किया है। इसके बाद बारात चले आई जनवास में। दूल्हा राजा अंदर गए और अंदर जाकर के जब विवाह का क्रम प्रारंभ हुआ तो आप जानते हो कि विवाह में क्या होता है। नाउन और पंडित दो ही प्रधान भूमिका में होते हैं। दूल्हा राजा दूल्हा बन करके बैठे हैं। लोगों ने कहा बेटी को लेकर के आओ। उठी है नाउन और धीरे से बेटी का हाथ पकड़ा, लेकर के आई, दूल्हा के बगल में बिठाई, बिठा के ग्रंथि बंधन किया, गांठ बांधा और तैसे दूल्हा से कहा निगलाओ। ये होशियारी होती है, भगवान जाने कहां से। ये जो आप लोग बुरा नहीं मानना, ये जातिगत नहीं है, ये है बुद्धिगत है। मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान कौन और पक्षियों में सबसे बुद्धिमान कौन? तो आपके यहाँ चाहे कोई ना कहता हो, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि पक्षियों में सबसे चतुर कौवा और मनुष्यों में सबसे चतुर। इसको ऐसे समझो कि ऐसे बैठे थे दोनों, एक उधर से आया उधर से आया, दोनों बैठ गए। और बैठने के बाद अब परिचय करना था। तो एक ने कहा भाई साहब आपका परिचय? तो उसने कहा 4 कम 40। ये कौन सा परिचय है? आपका परिचय कहा 4 कम 40। तो जब बगल वाला सुना 4 कम 40 तो गुणा भाग किया कि 40 में 4 कम करो 36, 36 माने 36 और 36 माने नाई। तो गुणा भाग करके जब कहा नाई तो कहा कि नाई, नाई माने हज्जाम। तो गुणा भाग करके 1.5 मिनट में कहा कि हज्जाम, और तैसे हज्जाम ने कहा लाला भाई सलाम। अब तो लाला परेशान कि हमें तो 1.5 मिनट लगा गुणा भाग करने में, 40 में 4 कम 36, 36 से 36, 36 से हज्जाम, और 1 सेकंड में कैसे पहचान गया कि मैं लाला हूं। तो पूछा यार तुम कैसे समझ गए कि मैं लाला हूं? कहा इतना बुद्धिमान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता जितना लाला होते।
इसलिए मैंने कहा लाला भाई सलाम। तो नाउन बहुत होशियार, गांठ बंध गया और बंधने के बाद दूल्हा राजा से कहा कि नेग लाओ, गांठ की बधाई लाओ। नाउन में पंडित में यही अंतर होता है। पंडित जी पूजा गणेश जी का कराए, जैसे कहा दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि, जजमान ने कहा पंडित जी इकट्ठा ले लेना थोक में। अब विवाह के बाद में इकट्ठे क्या होता है आप सब जानते हो, मारपीट ना हो जाए वही कम है, तो दक्षिणा कौन देगा। लेकिन नाउन बहुत होशियार, थोड़ा थोड़ा करके लेते रहो, बाद में देखा जाएगा। जैसे कहा नेग लाओ, इंद्र बगल में खड़े थे, दूल्हा राजा को इशारा किया प्रभु दे दो। धीरे से भगवान शंकर पीछे हाथ किए और पीछे हाथ करके कुछ निकाला, नाउन का हाथ पकड़ा और नाउन का हाथ पकड़ करके नाउन को दिया, कहा कि ये ले लो, ये ले लो। और ध्यान रखना, अगर तुम्हें मेरे पर विश्वास है तो इसको मुट्ठी बांध के रख लो, इसे जाओ घर पे रख दो, 7 जन्म तक ये कभी खत्म नहीं होगा, तुम्हारे खानदान में कम नहीं पड़ेगा। नाउन तो नाउन, वो सोची कि यहां से लेकर के जाएं और कहीं गड़बड़ हो जाए तो, क्योंकि दुकान पर लिखा रहता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। और बाहर निकल गई तब तो दिक्कत होगी, अभी तो दुकान के अंदर है, अभी तो वापस भी हो सकता है। जैसे 10 कदम गई, काला देख तो लूं 7 जन्म तक का चलेगा। और जैसे हाथ धीरे से खोली, वो जंगली बिच्छू जो खोला, मारा टपाक से हाथ में लटक गई बिच्छू, लगी चिल्लाने, अरे बाप रे बाप, ऐसा दूल्हा जिंदगी में नहीं देखा, दूल्हा है, हुड़दंगा है, ये है वो है, कहते भगी। अब 7 9 पंडित बैठे हैं लाइन से। पंडितों ने सोचा कि नाउन का तो नेग मिल गया, इसके कान में बिच्छू तो नाउन को दे दिया, अब कोबरा बचा है, वही नसीब में लगता है आएगा। तो सलाह कर लिया कि फ्री में शादी करवानी है, जब दक्षिणा बोले तो बोलना नहीं कि तो महाराज फ्री सेवा। बैठे, विवाह शुरू हुआ। और जब विवाह शुरू हुआ तो सबसे पहले जो आचार्य थे उन्होंने कहा, दूल्हा राजा, दूल्हा ने कहा हाँ कि पिता का नाम बताओ। क्योंकि आप जानते होंगे सनातन संस्कृति में जब विवाह होता है तो 3 पुस्त का नाम चलता है, पिता, पितामह, प्रपितामह, माने पिता, दादा और बाबा। पिता का नाम बताओ। अब पिता कोई हो तब ना नाम बतावें। ससुराल में दूल्हा ज्यादा बोलता नहीं है, सब लोग जानते हैं। अब चुपचाप भोलेनाथ बैठे, नारद जी बिचौलियां हैं, समझ गए मामला बिगड़ रहा है, तो धीरे से आकर के इशारे में पूछा क्या बात है। तो शिव ने कहा बाप का नाम पूछता है। अरे बेटा तेज करो, तुम्हारी आवाज आप बहुत दब रही है। हेलो, दूल्हा का नाम बताओ, ये पिता का नाम बताओ। चुप। तो भगवान शंकर ने इशारे में कहा कि पिता का नाम पूछता है। तो नारद जी ने धीरे से कह दिया कि कह दो ब्रह्मा। और जैसे ब्रह्मा का नाम लिया तैसे शिव की आंखें चढ़ गई, ये ब्रह्मा मेरा बाप है। तो नारद जी ने कहा तुम्हारा बाप कोई दुनिया में नहीं है, लेकिन दुनिया को वो पैदा करता है तो काम चला लो। तब तक फिर पंडित बोला पिता का नाम बताओ। शिव ने कहा बिरंची, ब्रह्मा नहीं कहा बिरंची। हरिओम 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 विष्णु 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 करके बिरंची जोड़ दिया। दूसरे पंडित ने कहा दूल्हा राजा ये बाप के बाप का नाम बताओ। फिर वही मुसीबत। नारद जी फिर पूछे क्या है, कब दूसरा कहां से लाऊं। तो इशारा धीरे से नारद जी ने कहा कह दो नारायण। शिव ने कहा हाँ ये चल सकता है, अगर मेरा बाप ब्रह्मा हो सकता है तो ब्रह्मा का बाप तो मेरा नारायण तो पक्का है। और धीरे से कहा मेरे बाप के बाप का नाम नारायण। हरिओम 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 विष्णु विष्णु करके कह दिया नारायण। तब तक सबसे बुढ़ा ब्राह्मण जो बैठा था आचार्य, उसने कहा दूल्हा राजा कहे हाँ ये बाप के बाप का नाम बताओ। हम नारद जी इधर उधर देखे, खिसक लिए, कहा तीसरा कहां से लाओ। और जैसे नारद जी 10 कदम बढ़े तैसे शिव ने कहा सुनो मेरा बाप ब्रह्मा। पंडितों ने कहा हाँ, ब्रह्मा का बाप
नारायण। पंडितों ने कहा हाँ, और कहा तीसरे में ब्रह्मा और नारायण, इन तीनों का दोनों का बाप मैं। मेरा बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का नारायण, ब्रह्मा नारायण दोनों का बाप मैं। करना हो तो करो, नहीं बोलो मेरा घोड़ा खड़ा है। नारद जी बोले काम बिगड़ रहा है। धीरे से आए, पंडितों से कहा तुम क्या खा करके पढ़े हो? अरे 3 फेस में करंट नहीं आ रहा है, 2 में आ रहा है। तो होशियार किसान कभी कनेक्शन नहीं कटवाता। नहीं आटा पीसने की चक्की चलेगी, पंखा तो चलेगा नहीं। 3-2 से काम चला लो। जैसे तैसे 2 से काम चलाया गया। अब दक्षिणा की बात आई। लोगों ने कहा कि पंडित जी दक्षिणा ले लो। शिव ने भी इशारा किया, हाँ बोलो 7 लोग हो। इस संत ने लिखा कि ना उनके हाल देख पंडित जी सोच रहे कि जब लो न दे कछु तौलो सुख दैया है। और हक हकात बक बकात बैठे जो लाइन से, देख लो यहाँ पर आज वेद के पढ़ैया है। पंडित के हाल देखो शंकर जी बोल पड़े कि तुम्हारो कुछ नेग बोलो हो तैया भैया है। दक्षिणा बोलो। सारे पंडित खड़े हो गए, कांप रहा है शरीर। हाथ जोड़ करके बोले, कहा जिंदा घर लौट जाए, दे दो यही काफी है। और प्राण बच जाए यही लाखों रुपया है। महाराज फ्री में शादी कराएंगे। शादी संपन्न हुई, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण बन गया मेरे भाई। क्यों? बहुत बड़ा कारण बन गया। घर वालों की आस कुछ और है, लेकिन बारातियों को क्या लेना देना। अंदर बैठे हैं, उनकी कुछ ख्वाहिश और है। आंखें बंद करके पार्वती माता बैठी हैं भवन के अंदर। एक ही भाव है, एक बार अकेले में शिव से तो मिल लूं। हजारों साल हो गए। आंखें बंद करके रो रही हैं और बोल पड़ी कि मेरी किस्मत संवर जाए, मेरी किस्मत संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी किस्मत संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी किस्मत संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी किस्मत संवर जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। तमन्ना फिरे मचल जाए, तमन्ना फिरे मचल जाए, तमन्ना फिरे मचल जाए, मिलने आ जाओ। तमन्ना फिरे मचल जाए, अगर तुम मिलने आ जाओ। दोनों आंखों से आंसू हैं। कोबर में भवानी बैठी है, भगवान शिव का ध्यान कर रही है। अब यहाँ 2 भाग हो गया। जल्दी में सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अंदर गए भगवान शिव, जहां पर मां बैठी हैं सखियों के साथ में। शिव का सम्मान किया गया। यद्यपि ये कथा आपको और कहीं नहीं मिलेगी, केवल शिव पुराण में मिलेगी। भगवान शंकर दूल्हा बनकर दामाद बन के बैठे हैं। सखियां हंसी कर रही हैं, मजाक कर रही हैं। ठीक उसी समय कामदेव की पत्नी रति आती है। ध्यान से सुनना। कामदेव की पत्नी रति आती है
और अपने पति कामदेव के शरीर का जला हुआ जो भस्म है, अस्थि है, उसको अपने आंचल में बांध करके रखी। सब लोग हंस रहे हैं। अचानक उसी में वो रोना शुरू किया और प्रकट होकर के बोली, सखियों से कहा ध्यान रखना, तुम लोगों के अंदर जो भाव है कभी पूरा नहीं होगा। देवताओं के अंदर का जो भाव है वो कभी पूरा नहीं होगा। सखियां गंभीर हो गई, बोली क्यों? कि देवता चाहते हैं कि जल्दी विवाह हो, जल्दी बेटा पैदा हो, तारकासुर मारा जाए, लेकिन मैं वचन देती हूँ तारकासुर को नहीं मार पाएंगे शिव। क्यों? कि जब बेटा नहीं होगा तो कैसे मारेंगे? तो सखियों ने कहा बेटा क्यों नहीं होगा? कहा इसलिए जब काम को इन्होंने जला दिया है, काम है ही नहीं, मर चुका है, तो बिना काम के संतान की उत्पत्ति शिव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है मेरे पति को जिंदा करवा दो। इसलिए वो भभूति आंचल से खोलिए, खोल करके नीचे फेंक दिया और बैठ गई माथा झुका के। भवानी से कहा बहन तुम कृपा करो, मेरे पति को मुझको दिला दो। सारी सखियों ने शिव से कहा है कि प्रभु कुछ तो कृपा करो, इसकी आकांक्षा भावना तो पूरी करो। तो शिव हंसे। शिव ने कहा तुम लोग कहती हो तो चलो इसके पति को दे तो जरूर देता हूँ, लेकिन अनंग रूप में रहेगा। इसका सच्चा पति द्वापर में भगवान कृष्ण का बेटा बन करके आएगा। वहां पे कामदेव को शिव ने जीवित करी है। और इधर बाहर बारात का तो एक सिस्टम है, अपने अपने गाड़ी से आए, पेप्सी पिए, कैंपा पिए, खाए पिए और हाथ में लिफाफा पकड़ा दिए, भैया अभी 4 घर जाना है। सब चले गए। देवताओं ने भी वही किया। इतना इतना भोजन बनवाया था हिमांचल ने कि सारा भोजन पड़ा का पड़ा रह गया। अब कल्पना करना, धरती के रहने वाले लोग अन्न की कीमत वो जानते हैं, देवता क्या जाने। हिमांचल महाराज आए, खड़े हुए, लगे चिल्लाने, ये देवताओं को क्या पता अन्नपूर्णा की कीमत क्या होती है। इतने हजारों का भोजन बनवाया, ये सब बेकार जाएगा, कौन खाएगा, ये होगा वो होगा। दुर्वासा ऋषि बैठे थे, भगवान नारायण बैठे थे खास खास। तो नारायण भगवान ने दुर्वासा से कहा बाबा बोले हाँ ये बहुत बड़बड़ कर रहा है, थोड़ा हिसाब किताब बराबर कर। दुर्वासा तो दुर्वासा उठे कहा है हिमांचल ज्यादा चिल्लाओ नहीं, तुम हजारों को खिलाने की बात करते हो, एक भूखा ब्राह्मण बैठा है खिला तो नहीं पा रहे हो। हिमांचल आए, हाथ जोड़े, कहा महाराज कितना खाओगे? कहा तू खिला करके तो देख। पत्तल फैलाया गया, ध्यान रखना, पत्तल फैलाया गया। बैठ गए दुर्वासा खाने के लिए। 18 से 20 रसोइया परोसने के लिए लाइन लगाए हैं, परोस रहे हैं। पत्तल में गिरता हुआ तो दिखाई पड़ता है 56 भोग, लेकिन कहां जा रहा है कोई नहीं देख पा रहा है। और आप ताजुब करोगे 17 दिन तक कंटिन्यू परोसते रहे रसोइया। और एक महात्मा बैठ करके भोजन करता रहा। 17वें दिन हिमांचल गए और हिमांचल जा करके सीधे रसोइये से पूछा कि दादाजी कोई कमी तो नहीं है? तो देखा कि भगोना खाली है, करछी खाली है, कड़ाही खाली, कुछ है ही नहीं। वही पलटा, वही बेलना, वही चलाने वाला चिमटा सब बचा है। और सर पे हाथ रख करके बूढ़ा ठेकेदार रसोइया बैठा है। हिमांचल ने पूछा दादाजी क्या हुआ? धीरे से तमतमा के उठा, था तो ब्राह्मण, 1 नंबर क्रोधी। कहा माफ करना महाराजा, अगर हम बेटी वाले नहीं होते तो ये उठा के कड़ाही, ये उठा के भगोना उस बाबा के खोपड़ी पे दे मारते। लिए तू भगोना भी खा ले, कड़ाही भी खा ले, तेरे पेट में आग लगी है, कुछ भी नहीं बचा। तब तक जोर से दुर्वासा ने कहा और लाओ। अब क्या लाओ, है ही नहीं कुछ, वही कड़ाही बची है। कांपते हुए शरीर से हिमांचल बाहर आए। भगवान नारायण बगल में बैठे थे, तो धीरे से हाथ जोड़ा, कहा महाराज बेटी वाला हूं। और यही तो बेटियों की विशेषता होती है। शिव पुराण में आया है, शिव पुराण का वचन है, बेटे पर केवल बाप का अधिकार होगा। ध्यान से सुनना इस चीज को, बेटे पर केवल बाप का अधिकार होता है, लेकिन बेटियों पे पूरा गांव का अधिकार होता है। बेटे पर केवल बाप का अधिकार होता है, लेकिन बेटियों पर पूरे गांव का अधिकार होता है। पुराने जमाने में लोग कहते थे इस गांव का पानी हम नहीं पिएंगे, क्यों? हमारे गांव की बेटी यहाँ ब्याही गई है।
हम बेटी वाले हैं, कुछ नहीं कह सकते। भगवान नारायण ने कहा तो क्या करें, कहा इज्जत संभाल लो, हम बेटी वाले हैं, बेटी सबकी होती है। भगवान आए, खड़े हुए नारायण, हाथ जोड़ा, कहा बाबा अब संतोष कर लो। ऐसे कैसे कर ले, तो इशारा किया, जाओ सोने के थाल में तुलसी का पत्ता लेकर के आओ। दौड़े दौड़े हिमांचल गए, सोने के थाल में तुलसी का पत्ता लेकर के आए, खड़े हो गए, कहा लो। अब तुलसी का जब पत्ता देखे तो समझ गए कि माल खत्म है। तो भगवान नारायण को देखा, क्या करें, भगवान नारायण ने इशारा किया, मान जाओ हो गया। तो तुलसी का पत्ता उठा करके खाए और कहे पानी पिलाओ। अब कल्पना करो, जो 16 दिन तक भोजन किया है वो पानी कितना दिन पिएगा। लगे कांपने हिमांचल। भगवान नारायण ने कहा प्रभु ये टेंडर आप ही ले लो, क्योंकि हम हार जाएंगे। भोजन तो बना रखा था, खिला दिया, और पानी लाना पड़ेगा गंगोत्री से, ये टेंडर आप ले लो। भगवान आए, खड़े हुए, हाथ जोड़े, दुर्वासा से कहा गुरुदेव बोले हाँ कि पानी पिलाने की जिम्मेदारी मेरी। तो दुर्वासा ने कहा जिम्मेदारी मेरी नहीं, पिलाओ। कहा अभी नहीं, अभी वेटिंग लिस्ट में आपको रखता हूं। कब पिलाओगे, अब पिलाने का समय आएगा तब पिला देंगे। और आप जानते हो कब समय आया, द्वापर में, जब भगवान कृष्ण वृंदावन में आए और इंद्र ने ऊपर से जल की धारा प्रवाह प्रारंभ करी, और उंगली पर जब गिरिराज को उठाया है मेरे प्रभु ने, तो सबसे पहले दुर्वासा का संस्मरण किया। प्रभु आ जाओ, पुराना हिसाब किताब है वेटिंग लिस्ट में, आओ पानी पिलाता हूं। और दुर्वासा प्रकट हुए, कहा गिरिराज के सिर के ऊपर बैठ जाओ, और 84 ब्रह्मंडल कोश में जितना जल गिरे वो सब उठा के पीते जाओ, एक बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए। बाबा तो बाबा, अगर समंदर को चुल्लू बना करके पी सकता है महात्मा, तो इतना ज्यादा जल क्या मायने रखता है। 7 दिन तक पानी बरसा, एक बूंद धरती पे दुर्वासा ने गिरने नहीं दिया, सारा जल ऊपर ही पी गए। ये संत की महिमा, ये भगवंत की महिमा है। इसलिए वो वेटिंग लिस्ट यहाँ आकर के पूरा हुआ है। दुर्वासा को यहाँ पानी पिलाया गया है। फिर भवानी बैठी हैं, एक ब्राह्मणी को बुलाया गया है। माताएं बहनें ये सब क्या आप लोग सुना ही नहीं होगा कभी, जो पुरानी माताएं हैं वो जानती होंगी। ब्राह्मणी आई है, बेटी को विदा होने के पहले सीख दिया जाता है कि ससुराल में जा रही हो, तुम्हें कैसे रहना है। ब्राह्मणी ने सबसे पहले सीख देने के लिए भवानी को बगल में बिठाया है और सीख देती हैं। माताएं बहनें भी ध्यान रखें, बेटी अगर घर में चाहती हो कि लक्ष्मी हमेशा बनी रहे, घर कभी लक्ष्मी से खाली ना हो, तो 3 काम मत करना। पहला काम, कभी चौखट के ऊपर पैर मत रखना। चौखट समझते हो ना, चौखट के ऊपर कभी अपना पैर मत रखना। दूसरा कि जिससे आटा पीसा जाता है, हमारे यहाँ चकिया बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते होंगे, पाटा, उसके ऊपर कभी बैठना नहीं। सिलबट्टे के ऊपर ना तो पांव कभी पड़े, ना कभी उस पर बैठना। भूल करके कभी झाड़ू के ऊपर बैठने की कोशिश मत करना। और चौथा कहा कि सुबह झाड़ू लगाने के बाद ऐसी जगह झाड़ू को उत्तर और पश्चिम के कोने में छिपा करके रखना जहां कोई देखने ना पावे। ये सब गृहस्थ स्त्रियों की परंपरा है। भोजन में बनाया हुआ आटा, सादा गूंथा हुआ आटा बना के कुत्ते को खिला दो वो ठीक है, लेकिन आधा किलो आटा बचा के फ्रिज में मत रखना, घर में मत रखना। क्योंकि आपने देखा होगा जब पितरों का पिंडदान किया जाता है, जब प्रेतों को पिंडदान दिया जाता है, तो आटा ही गूंथ करके पिंडी बनाई जाती है। जिस घर में आटा गूंथ करके ये फ्रिज में रखा जाता है या बना के रखा जाता है, उस घर के जो पितर होते हैं, पूर्वज होते हैं, प्रेत होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। और जहां अच्छा बनना चाहिए वहां गलत होने लगता है। जहां पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए एनर्जी, वहां नेगेटिव एनर्जी घर में आना शुरू हो जाता है। भाई भाई में कलह होता है, पति पत्नी में कलह होता है, लक्ष्मी आकर के चली जाती हैं, बिना बुलाए घर में 50 बीमारियां आ जाती हैं। यह बैठ करके उस महिला ने भवानी को समझाया। और दूसरी सबसे बढ़िया बात करी, आप सबके लिए उचित है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा काम बताना है।
पति की सेवा बाद में करना, घर में लक्ष्मी को बिठाना है, सुकून शांति चाहना है, तो पहला स्त्री का धर्म है कि सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आपके ससुर को क्या बोलते हो? ससुर अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अच्छा उसको छोड़ो, तुम ये बताओ तुम अपने पति की क्या हो? मिसेज हो कि धर्म पत्नी हो? बोलोगे नहीं, खतरा है। जिंदगियों के डरबा, मौतियों के डरबा, न यारे गुजरबा न वारे गुजरबा। मेरी माताएं बहनें, मेरी बात को दिल से सोच के तब उत्तर देना। अगर ऊपर उठना है तो जीवन में कभी मिसेज मत बनना। और पतियों से भी निवेदन है कि अगर अपने पत्नी में अपने घर को खुशहाल रखना चाहते हो तो कभी भी अपने पत्नी को कभी भी ये क्या कहते हैं, मिसेज मत कहना, वाइफ मत कहना। ये तीन होती हैं, धर्म पत्नी, दूसरा मिसेज, तीसरा वाइफ। तीनों में अंतर क्या है? जो वाइफ है वो नाइफ है, चाकू। वाइफ इज नाइफ, जो काट खाए अपने पति की लाइफ। और दूसरा है मिसेज। मिसेज का वैसे सुंदर अर्थ है मिस एज। मिस माने खत्म, एज माने आयु। मिसेज बनी तो पति की आयु समझो खत्म। और अगर आप कहीं हस्बैंड बने, जो स्त्री, जो पुरुष अपने पत्नी को वाइफ बनाता है और वह वाइफ अपने पति को हस्बैंड बनाती है, 3 साल बीतते बीतते चौथा साल लगते लगते वो वाइफ अपने हस्बैंड को सस्पेंड कर देती है। नोट कर लेना, वो हस्बैंड को सस्पेंड कर देती है। वो धर्म पत्नी नहीं बन सकती। जो धर्म पत्नी होगी उसके साथ 7 फेरे होते हैं। जब तक पूरे ना हो फेरे 7, 1 2 नहीं, ये 7 जन्म जन्म का साथ है। इस 7 फेरे के पीछे वो कौन होती है? का धर्म पत्नी होती है। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन जो बैठे हैं, 3 सूत्र आपको देता हूं, जीवन में उतर जाए तो कभी मुसीबत में नहीं पड़ोगे। पहली है समीक्षा, दूसरी है परीक्षा और तीसरी है प्रतीक्षा। कैसे करना है? कि समीक्षा अपनी करो, अपने कर्मों की इतने अच्छे हो कि भगवान की कृपा हो। परीक्षा अपनों की करो। अपने में कौन है? कि धीरज धर्म मित्र यरु नारी आपातकाल परखिए। धर्म पत्नी किसको कहते हैं जानते हो? पति का चेहरा उदास है, धंधा बैठ गया है, जेब में एक पैसा नहीं है, किससे कर्ज मांगने जाए समझ में नहीं आता है। पत्नी ने अपने उदास पति के चेहरे को देखा, रात को नींद नहीं आ रही है, सो नहीं रहा है, पास में आई, सिरहाने बैठ गई, माथे पे हाथ फेरने लगी और सहलाते हुआ कहा, सुनो क्यों उदास हो? मेरे पास कान का झुमका है, नाक का नथ है, गले का हार है, हम तुमको दे देते हैं, 2-4 लाख का होगा, इसको बेच करके पैसा ले लो, नए ढंग से धंधा शुरू करो। अरे तुम नहीं हो तो सुहाग ये किस काम का? मेरे पास ये ज्वेलरी किस काम का? ये किस काम के आभूषण? हो जाएगा तो फिर ले देना। पति के उदास चेहरे को देख करके अगर पत्नी बिना बोले ला करके दे दिया, वो धर्म पत्नी है। अब पति कह दिया कि सुनो कान का झुमका दे दो, बहुत मुसीबत में हूँ, तुम्हें बाद में बनवा के दे दूंगा, कह करके दे दिया, वो पत्नी है। और जो
पति ने कहा और सुन करके कहती है तुम्हारे कमाई में आग लगी है, एक बिछुआ तो आज तक दे ही नहीं पाए, ये मेरे मम्मी की निशानी है, मैं नहीं देने वाली, तुम जानो तुम्हारा काम। वो वाइफ है। सबका परीक्षण करना, धीरज, विपत्ति में धैर्य का परीक्षण करना, धर्म का परीक्षण करना, मित्र का परीक्षण करना और नारी का भी परीक्षण करना पुरुषों के लिए है। आपको बताऊं, राम जी ने भी सीता जी का परीक्षण किया है। बता दें कि बाद में रखा जाए। राम जी ने भी सीता जी का परीक्षण किया है। बोले कहां किया है? बोल हनुमान जी महाराज की जय। अब देखना, इस लाइट को जला दो कम से कम, ये काहे बुझा दिए हो? यहाँ के लोग कंजूस तो नहीं इतने ज्यादा। हाँ, उधर भी जला दो। जब चेहरा ही ना दिखे तो सेहरा कहाँ से दिखेगा? बोल हनुमान जी महाराज की जय। अब आप आओ बताते हैं कि राम जी ने जानकी जी का परीक्षण कैसे किया। ध्यान रखना, इसीलिए धर्म पत्नी की परिभाषा क्या है, 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। राम जी जंगल को जा रहे हैं, प्रसंग बहुत अलग का है लेकिन शीर्षक यहाँ का है तो आपको हम समझा देते हैं। नौका पर केवट ने राम जी को बिठाया, सीता जी बैठी, लखन लाल बैठे और गंगा से इस पार जब आकर के उतर गए तो उतरने के बाद सीधे जो केवट है, केवट ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। अब इस प्रणाम का मतलब क्या है, आप इसको वैसे समझो। आपके यहाँ के सांसद, गाड़ी खराब हो गई, एक रिक्शे वाले को पकड़े इधर आओ, वो आया, कहा मुझे यहाँ ले चलो। सुबह सुबह का समय, रिक्शे वाला बिठाया सांसद को, लेकर के जगह पे छोड़ दिया। वो उतर गए और उतरने के बाद उनकी हिम्मत है कि ये पूछेंगे, एक रिक्शा वाला कहेगा कि भाई साहब 50 रुपया हुआ लाओ। एक अदना सा रिक्शा वाला और एक पूरे क्षेत्र का सांसद, उस सांसद से रिक्शा वाला कभी बोलेगा कि लाओ मुझको 50 रुपया लाओ? मांग ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं है। तो करेगा क्या? हाथ जोड़ेगा, बाबू साहब अब चलूं, प्रणाम, सुबह का समय, चलूं, कहूं 2 रोटी कमाऊं। वो केवल हाथ जोड़ेगा, मांग नहीं सकता। एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र श्री राम और एक अदना सा केवट, वो नहीं कह सकता उतराई लाओ। इसलिए जब उतार दिया तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा क्या? उतरे ठाड़ भय सुर शरीरे ता, सिय राम गुह लखन समेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतारी दंडवत कीना, केवट उतारी, आर्गन ठीक करो। केवट उतारी दंडवत कीना, केवट उतारी दंडवत कीना। प्रभु सकुचे यह नहीं कछु दीना, प्रभु सकुचे यह कछु दीना। मेरे भाई दृश्य वही है। तीनों उतरे, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, प्रभु नमस्कार, अब चलूं। और जैसे कहा चलूं, तैसे राम जी का चेहरा उतर गया। ये मांगे मेरे को दो तब मैं दूं, तो फायदा क्या रहा? जैसे चेहरा उतर गया, प्रभु सकुचे ये नहीं कछु दीना। ध्यान रखना, धर्म पत्नी की मर्यादा। बगल में जानकी जी खड़ी थी। पियहि की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। यही की
उतारी। अब इसमें इतनी माताएं बहनें बैठे, सोच लेना, मैं नियमावली बता देता हूं। दुकान पर पति पत्नी दोनों जाते हैं, झोला किसके हाथ में होता है? पत्नी के। रास्ते में कहीं चप्पल टूट गया, चप्पल कहां रखेगी? झोले में। झोला किसके हाथ में है? पति देवता के। दुकान के अंदर गई, परचेजिंग किया, ये दे दो, ये दे दो, ये सब ले लिया। लेने के बाद सामान कहां रखा? झोले में। झोला कौन उठाया? पति देवता। और काउंटर पे खड़ी होकर के पैसा कौन पेमेंट कर रहा है? झोला पति उठा सकता है, सामान पति रख सकता है, सब काम कर सकता है, तो क्या पति काउंटर पे पेमेंट नहीं कर सकता क्या? लेकिन नहीं, खोलेगी, निकालेगी, चिक चिक करेगी, लूटते हो, ये करते हो। इसीलिए पति पत्नी में कम पटता है। क्यों? हमारे यहाँ की परंपरा है, स्त्रियां मांग जब निकालती हैं तो बीच से निकालती हैं। ये हमारे धर्म की परंपरा है, क्योंकि स्त्री का आधा अंग पति का होता है, आधा स्त्री का होता है। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती गई, नई दुनिया आती गई, वैसे वैसे स्त्रियां बीच से मांग निकालने को कौन कहे, यहां से निकालने लगी। 80-20। इसका मतलब कहीं 80% मैं हूं, 20% ये नौकर मेरा है झोला उठाने वाला। कहां से पटेगा? स्त्री अर्धांगिनी होती है, आधा शरीर पति का, आधा पत्नी का स्त्री के अंदर होता है। ध्यान रखना, स्त्री का ऐसा शरीर है जो अर्धांगिनी होती है, पति का आधा शरीर अर्धांगिनी नहीं होता। भूल जाना कि पति के भी शरीर में आधा पत्नी होती है, केवल पत्नी के शरीर में आधा पति होता है। और प्रमाण के लिए, अगर पति जिंदा है, पत्नी मर गई, तो पत्नी का 16 श्रृंगार किया जाता है। मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदी, पैर में महावर, कमर में करधनी, सुंदर सुहाग की साड़ी पहनाकर तब श्मशान घाट विदा किया जाता है। क्यों? मर तो गई है लेकिन अभी जिंदा है, क्योंकि उसका पति जिंदा है, तो 16 श्रृंगार किया जाता है। लेकिन पति कहीं पहले मर गया तो स्त्री के शरीर का सारा आभूषण और वस्त्र उतार लिया जाता है। क्यों? आधा मर गई, आधा ही ये जिंदा है। तो झोला पति उठा सकता है, तो पेमेंट भी पति कर सकता है। ये कमियां हैं, अगर ऐसा है तो सुधारो। जो पैसा हो ला करके दे दो पति को। इसमें कितनी माताएं ऐसी हैं जो चोरकट्टी का पैसा नहीं रखती हैं, सब पति को दे देती हैं, एक भी नहीं मिलेगी। हम बता दें रीजन क्या है। आपका कसूर नहीं है, इसमें चालू पति का कसूर है। क्योंकि पति को जब 10 रुपए की आवश्यकता 100-500 की पड़ेगी तो वो मोहल्ले से नहीं मांगेगा। किससे मांगेगा? पत्नी से। वो भोजन करने बैठा है, पड़ोसी धीरे से कहा कि सुनती हो? वो बोली क्या? कहा कि 500 की बहुत जरूरत है, समझ में नहीं आता क्या करूं, तुम्हारे पास हो तो तुम दे दो, तुम 600 ले लेना। अब वो बेचारी एक एक पैसा चुरा चुरा करके, काट काट करके, जैसे तैसे 500-700 इकट्ठा किया। अब पति ने कहा कि तुम्हें 600 दे देंगे। वो 100 के चक्कर में वो बेचारी 500 दे दिए। अब 3-4 महीना बीता, फाल्गुन का महीना आया, चैत्र का, मायके जाना है। और तो लगी सोचने 500 ये है, और 100 बोले थे 600 हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शाम को पति खाना खाने जैसे बैठा, 2 रोटी परोसी। अब जब खाने लगा तो धीरे से कहती है, सुनते हो? पति बोला क्या? कहा मायके जाना है। कहते जा के वो 600 रुपया। कौन 600? कि आपने कहा था 500 दे दो तो 600 दे देगा। तो जोर से चिल्लाया, कौन 600? कौन तेरा बाप तेरे पास ला के भेजा था? यहाँ वहां बेचा पूछा, ये किया वो किया, 600। कोई दारू थोड़ी पिया हूं, ये लाया, खत्म। अब बेचारी वो भी मजबूर, क्या करे, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर है कि पैसा फिर इकट्ठा करने लगी। 1 साल 2 साल के बाद जब फिर कुछ हो गया तो फिर पति उसी को पकड़ेगा। सुनती हो क्या? ये 500 बहुत जरूरी है। अब जोर से चिल्लाएगी, जब देखो तब 500। कहां मेरे पास 500 है? नहीं, बहुत जरूरी है। तो कहती मेरे पास तो किच्ची नहीं है, लेकिन पप्पू की अम्मा के पास है, बोलो मांगना। सच ये है, इनका बैंक बगल में है।
पप्पू की अम्मा के पास है, बोलो तो मैं मान लाऊं, गर्ज है। पप्पू की अम्मा के पास गई, कहा दीदी तुम्हारे नाम पे मैं 500 रुपया दे रही हूं और तुमसे पूछे कह देना हाँ हमने दिया है। अब कहां जाओगे? अपने पर्स से पैसा निकाल के पप्पू के घर गई, मांग के लेके आई, दे दिया। और अब ताव से कहती है वो पप्पू की अम्मा बार बार पैसा मांगती है करके दो। तो आपका कसूर नहीं है, कसूर उनका भी है जो समय से देते नहीं है। बहुत सहज स्त्रियां होती हैं, बहुत सरल, लेकिन थोड़ी मर्यादा माताओं को ज्यादा कर दी है। क्या? इस प्रसंग को देखो। केवट ने प्रणाम किया, भगवान राम का चेहरा उतर गया, कुछ भी नहीं है, लेकिन बगल में जानकी जी खड़ी है। आज की स्त्री होती, आप होती और होती, पति का उदास चेहरा देखती तो उसी के सामने धीरे से अंगूठी निकालती है, ये लो इनको दे दो, बहुत बड़बड़ कर रहे हैं, दिखा के ये लो दे दो। ये मर्यादा नहीं है, इसमें पति का अपमान है। पति के चेहरे को उदास जब जानकी जी ने देखा तो जानकी जी सट गई राम जी से। राम जी खड़े हैं, सट गई, और सटने के बाद दोनों हाथ अपना पीछे कर लिया और पीछे करके धीरे से अंगूठी निकाली कि केवट को न पता चले। घर की परंपरा है, घर की मर्यादा है, घर की इज्जत है, केवट को ना पता चले। धीरे से अंगूठी निकाल कर, और राम जी खड़े हैं, चुपके से राम जी का हाथ पकड़ा और राम जी का हाथ पकड़ करके धीरे से राम जी के हाथ में अंगूठी दे दी कि केवट न देखने पावे। और राम जी को लगा कुछ है, तो चेहरे में निखार आया, चलो इज्जत बच गई। देखा भी नहीं क्या है, यूं दिया और यूं पकड़ के हाथ सीधे राम जी कर दिए केवट के तरफ। कहे वो कृपालो ले हो तराई, कहे वो कृपाल ले हो तराई। केवट चरण गिर गया चरणों पर, गयो अकुलाई। ये लोग और जब देखा तो केवट मुस्कुराते हुए कहा महाराज हम गरीब जरूर हैं, लेकिन सनातन संस्कृति को बेचते नहीं हैं। ध्यान रखना, आप ध्यान से सुनना। एक अदना सा गरीब वो कहता है कि महाराज मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन इतना मुझे धर्म आता है, हम बेटियों को देते हैं, बेटियों से लेते नहीं हैं। तो आपने जो मुझे दिया है ये आपके हाथ की अंगूठी नहीं है, ये तो आपके पत्नी मेरी बेटी की हाथ की अंगूठी है। हम बेटियों को देते हैं, बेटियों से लेते नहीं हैं। यह अंगूठी मैं नहीं ले सकता। फिर लखन ने लिया कि ले लो, लखन से भी नहीं लिया। सीता जी कहती हैं लाओ मुझको दो, मैं देती हूँ। फिर सीता जी देने लगी तो कहा ये मुझे नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? एक भाव है। केवट बैठ गया, अगर देना है तो जो मांगू वही दे दो। बस इतना कर रघुराई, अब इतना कर रघुराई, बस होती रहे मुलाकात। जा तो रहे हो लेकिन वापस आना फिर इसी घाट पर। अब इतना कर रघुराई, बस होती रहे मुलाकात। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अंगूठी नहीं लिया, प्यार लिया। पत्नी पति को ऐसे दे कि किसी को पता न चले, क्योंकि आजकल ठिकाना नहीं, ना दाहिने हाथ का ना बाएं हाथ का, बहुत छिपा के करना पड़ता है। करना
कब दाहिना हाथ बदल जाए, कब बायां बदल जाए, कोई ठिकाना नहीं। कैसे करे विश्वास कोई दाएं हाथ पर, बायां ही हाथ घर का लुटेरा है आजकल। सूरज के तम में तम का अंधेरा है आजकल, शायद इसीलिए ये अंधेरा है आजकल। बहुत सावधान होकर के जीवन परिवार के साथ जियो तो सुकून और शांति से जी सकते हो। रामचरित्र जोड़ता है, तोड़ता नहीं। अभी तक ज्ञान भक्ति अलग थी, अभी तक श्रद्धा अलग थी, विश्वास अलग था, लेकिन संतों की कृपा से, नारद जी के मेहनत से आज श्रद्धा और विश्वास दोनों का मिलन हो गया। और अब शायद जुलूस और अब भोलेनाथ के बारात की भी तैयारी है, थोड़ा उसका भी आप लोग आनंद लें। लेकिन कथा के बीच में नहीं, कथा को रोक के तब ये आनंद दिया जाएगा। 2 बार भगवान का नाम ले लें। बोलिए शंकर भगवान की जय। अरे मोरे भोले बाबा को, अरे बाबा बाबा को, मोरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मोरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मोरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मोरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, मोरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, 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 डमरू को देख के, डमरू को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को बोलिए शंकर भगवान की। अब भोले बाबा को दूल्हा रूप में बना के यहाँ पे लाया जाए। भेजिए। अरे ऐसन दुल्हन देख ली नगर में। आप लोग कभी देखे हो ऐसे दूल्हा शंकर जी सा? हाँ देखे होंगे, फाल्गुन के त्रयोदशी को जब बनते हैं भोलेनाथ। हर 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 महादेव जय भोलेनाथ, हर 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 महादेव, हरे हरे महादेव, ओ हरे 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 महादेव, हर 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 महादेव जय भोलेनाथ, हर 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 महादेव। हरे 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 अब आप लोग खड़े हो जाइए, जय भोलेनाथ, ऐसे दूल्हा सरकार को सब लोग प्रणाम करें। हरे हर 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 महादेव, हरे हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हरे हर हरे 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 महादेव,
देखो देखो गोरिया दुल्हा आए दुवरिया दुल्हा आए दुवरिया है देखो देखो गोरिया दुल्हा आए दुवरिया दुल्हा आए दुवरिया हो देखो देखो गोरिया दुल्हा आई दुवरिया देखो देखो गोरिया देखो देखो गोरिया हाँ देखो देखो गोरिया देखो देखो गोरिया देखो देखो गोरिया देखो देखो गोरिया हाँ देखो देखो गोरिया देखो देखो गोरिया देखो देखो गोरिया भोले आए दुवरिया है देखो देखो गोरिया आई दुवरिया देखो देखो गोरिया बोलिए दुल्हा भगवान की शंकर भगवान की जय हो भवानी मैया की अब श्रद्धा और विश्वास के मिलन का समय है। मैं निवेदन करूंगा कि श्रद्धा के हाथ में जयमाल दिया जाए और विश्वास के गले में डाला जाए, जिससे श्रद्धा विश्वास दोनों एक हो जाएं और अखंड ब्रह्म बनकर के सभी भक्तों का कल्याण करें। मंत्रों के माध्यम से जयमाल डालाया जाए। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति। माइक ले लो। शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैतुष्टुवाग्गुंसस्तनु बिर्व्यसे महिदेवहितं जदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की। हरे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ सब बोलो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी
देखो एक चीज सुनो, कितनी भी चिड़िया उड़े आकाश, लेकिन चारा है धरती के पास। जिन लोगों को आशीर्वाद लेना है, जो जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ, अब बैठ के धरती को छू लो जहां के खड़े हो, क्योंकि भवानी स्वयं धरती का एक स्वरूप है। बैठ जाओ सारे लोग, बैठ करके धरती माता को प्रणाम करो, भवानी को प्रणाम करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो। सब बैठ जाओ 2 मिनट के लिए। सभी व्यवस्था बनाने के लिए बैठ जाए। मैया पार्वती शंकर जी की आरती उतारेंगी, उसके बाद आप लोगों को भी पैर छूने का, निछावर देने का अवसर दिया जाएगा। शंकर जी की बाराती की तो आपने, हाँ, हमारे 2-3 कार्यकर्ता यहाँ नीचे आ जाएंगे। हाँ? कोई नीचे नीचे। पूजन के लिए हमारे डॉक्टर रिंकू झा जी और हमारे राजू सिंह जी एवं हमारे विकास सिंह जी और ये सब आ जाएंगे अपनी टीम। पहले शंकर जी का ये लोग पूजन करेंगे और जो हमारे विशेष कोई अतिथि जो इस समय आए हैं, इनको लेकर आप लोग आ जाइए। शंकर भगवान की पहली पार्वती जी की आरती के बाद आप लोग पूजन करेंगे, फिर आम जनमानस को भी इसका अवसर दिया जाएगा। मैया पार्वती कहाँ की रहने वाली है? हिमाचल की। और किसकी पुत्री है? राजा के घर की पुत्री है। फिर भी भोलेनाथ के पास वो आ गई। और भोले बाबा क्या करते हैं? बस संगीत में सबसे बड़ा डमरू है, वहां पर डमरू बजते रहता है। आप लोग शांति से बैठे रहें, जल्दी करिए भैया। रितेश जी तुरंत करिए, क्रम शुरू रहे ना। महाराज श्री के जाने के बाद यहीं पर पुनः 6:30 बजे से हमारे मध्य आज पधारे हैं डॉक्टर पवन कुमार दास शास्त्री जी महाराज। इनके द्वारा आप भगवान की मधुर कथा श्रवण करेंगे। अरे दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, भोला बने हैं भोलेनाथ, भवानी माता दुल्हन बनी। दूल्हा बने भोलेनाथ, भवानी माता दुल्हन बनी। भोला बने हैं भोलेनाथ, भवानी माता दुल्हन बनी। दूल्हा बने भोलेनाथ, भवानी माता दुल्हन बनी। दुल्हन बनी सखिया 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 दुल्हन बनी। दूल्हा जय हो, दूल्हा जय जय। दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, भवानी माता दुल्हन बनी। दूल्हा बने भोलेनाथ, भवानी माता दुल्हन बनी। बने हैं भोलेनाथ, भवानी माता दुल्हन बनी। दूल्हा बने भोलेनाथ, भवानी माता दुल्हन बनी। विदग्वान हवे प्रजननामे स्तुतवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मासानि प्रजासानि पशुसानि लोकसान्यभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। हरि ओम ओम सहस्रशीरिखा भजन कोई सुना? सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्मृतवा
त्यतिष्ठदसाङ्गुलां मा पुरुष एवेदगुं सर्वं जदभूतं यश्च भाव्यं मा उतामृततपस्ये सानो जदन्येनातिरो एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपा तस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विकवं विकरा मत्स्यासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजा अतिरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादज्ञा सम्भूतं संहृतं मृगदाज्यं पशुस्तां जगरे वायव्यानारण्या ग्राम्या तस्मादज्ञा सर्वहुतरिचः सामानि जतनीरे छन्दागुषि जतनीरे तस्माद्यजुस्तस्माद्दजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केचो दतः गावो हजनिरे तस्मात् जाता अजावया तां यज्ञां बाह्यरेखे प्रोक्षन् पुरकं जातमगता तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयश्च कयश्च जतपुरुखं व्यददुः कतिराव्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणो मासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैस्यः पदव्याग्ं शूद्रो अजायतं चन्द्रमा मनसो जा हेलो ओम शिव ओम जय शिव ओंकार स्वामी